अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऐं सुबह बख़ैर नाज़रीन। पंहिंजी मॉर्निंग में तव्हां सभिनी खे वेलकम कयूं था। उम्मीद आहे तव्हां सभु ठीकु ठाक हूंदा, ख़ैर ख़ैरियत सां हूंदा, मज़े में हूंदा। मां आहियां उनसा शाह, मूंसां गॾु आहिनि सजाद सुहाग। मुझे तरफ़ां अस्सलाम वालेकुम, ए वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक ख़ैर ख़ैरियत सां मज़े में। जेका ॻाल्हि उनसां कई त मज़े में हूंदा, ख़ैरियत सां हूंदा ऐं यकीनन हूंदा अल्हम्दुलिल्लाह। छाकाणि त अॼु ख़ैर सां सभई ॿार स्कूल हलिया विया। जेके हिकु ॾींहं ते वञनि पिया, अधु घर में हा, उहो जेको सिंधी में चवंदा आहिनि त बड़धक मचाए ॾिनो हो जंहिं, ऐं अॼु उहे सभई ख़ैर सां पंहिंजनि पंहिंजनि क्लासनि में हूंदा, स्कूल में हूंदा। ऐं जेके उहे अधियूं भेनरूं माइरूं जेके उन्हनि खे टाटा बाय बाय करण खां पोइ सुख जो साह खणी आहिनि घर में, सो अॼु उहे सुख जो साह खणी आराम सां चांहि जो कप हथ में ऐं टीवी जा मज़ा वठंदियूं। अॼु खां वठी सभई मॉर्निंग शो चेक कंदियूं त कहिड़ा कहिड़ा मॉर्निंग शो हलनि पिया, किथे किथे छा पियो थिए, कहिड़ी सीरीज़ रहियल आहे, छा ॾिसणो आहे, कहिड़ो ड्रामो ॾिसणो आहे। ऐं उन्हनि जा ख़ैर सां जेके 100% ऑफिसिस बि खुली चुकियूं, त अगरि ॿार वञनि पिया त घरवारा भाउर या ॿिया घर जा भाती घर में हुया, त अॼु हड़ जा हड़ सभु जा सभु ख़ैर सां फाइनली जेका आहे ऑनलाइन क्लासिस जेके आहिनि उहे ख़तमु थी वियूं आहिनि ऐं स्कूल शुरू थी विया आहिनि। बाक़ाइदा क्लासिस जो आगाज़ थी वियो आहे। ऐं हाणे जेको आहे, हाणे ॿारनि खे को बहानो न हूंदो कि एग्ज़ाम जेको ऑनलाइन जी वजह सां असां एग्ज़ाम नथा ॾेई सघूं, या पेपर्स जेके आहिनि उहे पोस्टपोन पिया थियनि, या पेपर्स जेके आहिनि एवरेज मार्क्स ॾेई ऐं एग्ज़ामिनेशन पियो थिए। त हाणे बाक़ाइदा एग्ज़ाम इंशाल्लाह ज़रूरु थींदा ऐं रेगुलर क्लासिस बि थींदियूं रहंदियूं। ऐं ज़बरदस्त, इहा ॾाढी सुठी ख़बर आहे असांजे मुल्क जे लाइ त असांजो मुल्क आस्ते आस्ते हाणे पूरो खुले पियो, कारोबार जारी आहे। राति देरि ताईं होटलिंग थिए पई, इंडोर होटलिंग शुरू थी चुकी आहे। ॿिया जेके बि कारोबार आहे जेके मुतासिर थिया, उन में हाणे यकीनन तेज़ी ईंदी। ऐं कोविड जो जेको पेशेंट जो जेको रेशियो आहे उहो बि 2% खां बिल्कुलु घटि थी वियो आहे। त हाणे जेको आहे ऑब्वियसली वैक्सीनेशन्स लॻी वियूं आहिनि ऐं 12 सालनि खां जेके वॾा ॿार आहिनि, 12 सालनि खां वॾा ॿार, उन्हनि खे फाइज़र लॻे पियो। हाणे स्कूल में बि वैक्सीनेशन कार्ड्स घुरनि पिया माण्हू कि ॿारनि लाइ कि वैक्सीनेशन फाइज़र एटलीस्ट जेका आहे उहा लॻी वञे। त कोशिशि कयो तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे स्कूल त मोकिलियो पिया, पर फाइज़र अगरि वैक्सीनेशन कराए छॾियो त उन्हनि जी बि हिकिड़ो जेको आहे सिक्योर थी वेंदी कि उहे वैक्सीनेटेड आहिनि। बिल्कुलु। ऐं उन सां गॾोगॾु अॼु आहे सूमर जो ॾींहुं ख़ैर सां 11 अक्टूबर 2021 सम्झी वई हुन सां। त अॼु ॾींहुं कीअं गुज़रंदो, हफ़्तो कीअं गुज़रंदो, त पहिरियां हलूं था जेसीं ताईं टेरो कार्ड हलूं तेसीं ताईं ॿुधाईंदा बि हलूं त अॼु असांजे प्रोग्राम जे लाइ सहकार कयो आहे सुरहाण चांहि वारनि। ऐं सुरहाण चांहि वारनि जो चवणु आहे त सुरहाण चांहि आई आहे हाणे नई पैकिंग में, जेके ख़रीद करण सां तव्हां खटे सघो था लखें रुपयनि जा कैश इनाम। मुंहिंजी सिंध जी सुरहाण, सुरहाण चांहि जो 1 किलो वारो पैकेट ख़रीद कयो ऐं खटियो लखें रुपयनि जा कैश इनाम। त हीअ सुरहाण चांहि आहे ऐं सुरहाण चांहि असांजे कप्स में, असांजे हिन अंदाज़ में सुरहाण चांहि। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। ऐं हाणे तव्हां ॾे हलंदासीं टेरो कार्ड जे पासे, चांहि पुछंदासीं कि अॼु अदी नसीम छा पई ठाहे असां लाइ। ख़ैर एरीज़ सां शुरू आगाज़ कयूं था, स्टार्ट वठूं था। एरीज़ बुर्ज हुमल जंहिंजो स्टार आहे, जंहिंजो सितारो आहे, उनजो अॼु जो ॾींहुं यानी कि सूमर जो ॾींहुं 11 अक्टूबर 10 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आयो आहे। 10 ऑफ वॉन्ड्स जी एनर्जी आहे एरीज़ वारनि लाइ। घर जूं इलाही ज़िम्मेदारियूं आहिनि। अॼु ॾींहुं तव्हांजो इलाही बिज़ी रहंदो, मसरूफ़ रहंदो। उन सां गॾु जेको आहे स्ट्रेसफुल ॾींहुं बि रहंदो। ज़ाहिर आहे एतिरो कमु कंदा त शाम जो थोरो स्ट्रेस फील थींदो, बर्डन फील थींदो। ब्लड प्रेशर जो ख़्यालु रखिजो, जंहिंजो ब्लड प्रेशर हाई थी थो वञे, मथे जो सूरु थी सघे थो, त पंहिंजी सिहत जो अॼु ज़रूरु ख़्यालु रखिजो ऐं स्ट्रेस घटि वठिजो। टॉरस वारनि लाइ कार्ड आहे किंग ऑफ कप्स जो, अ काइंड एंड डिवोटेड लीडर। ऐं टॉरस वारनि जी एनर्जी इमोशनल रहंदी, इमोशनल फ़ैसिला कंदा। घर वारनि सां गॾु तव्हांजो वधीक टाइम गुज़रंदो, उन्हनि जी तरफ़ तव्हांजो फोकस घर ॾांहुं वधीक हूंदो, ॿारनि ॾांहुं, फैमिली ॾांहुं, पार्टनर ॾांहुं वधीक हूंदो। उन सां गॾु जेको बि तव्हां कमु कंदा उहो डेडिकेशन सां कंदा, डिवोटेड थी कंदा ऐं पंहिंजो फ़र्ज़ु सम्झी कंदा।
टॉरस खां पोइ आहे जेमिनाई, जोज़ा वारनि लाइ कार्ड आहे पेज ऑफ कप्स जो, ऐं जेमिनाई वारनि लाइ गुड न्यूज़ का न का ज़रूरु ईंदी, स्पेशली ॿारनि सां रिलेटेड का गुड न्यूज़ अची सघे थी। हिन सां गॾु जेको आहे को पुराणो को दोस्त तव्हांखे मैसेज कॉन्टेक्ट करे सघे थो, कॉल करे सघे थो। हुन सां गॾु जंहिं बि अॼु कम में तव्हां मतिलबु तव्हांजो गोल आहे, तव्हांजो को मक़सदु आहे, अॼु इहो कमु तव्हांखे ज़रूरु करिणो आहे, त उन में तव्हांजो इलाही फोकस रहंदो, तव्हांजी जेका कंसंट्रेशन इलाही रहंदी जेमिनाई वारनि जी। कैंसर वारनि लाइ कार्ड आहे सुल्तान द टावर फेसिंग द अनएक्सपेक्टेड। अॼु का अहिड़ी का शइ थींदी जेका अचानक थी सघे थी, अचानक तव्हांजो को सफ़र ते प्लान थी सघे थो, अचानक को कारोबार में को कमु अहिड़ो अची सघे थो, अचानक का बिज़नेस मीटिंग बि अची सघे थी सघे थो, को अहिड़ो रिश्तो अची वञे जंहिंखे तव्हां एक्सपेक्टेशंस तव्हांजूं उमेद तव्हांजी न हुजे, अचानक के तव्हांखे कॉल बि करे सघे थो। कैंसर खां पोइ आहे लियो, असद वारनि लाइ कार्ड आहे किंग ऑफ पेंटिकल्स जो। त अॼु किंग आहियो तव्हां, फाइनेंशियली तव्हांजी स्टेबिलिटी रहंदी, ख़ुशियूं हैप्पीनेस ख़ुशियूं ग्रोथ रहंदी, जंहिं बि कम में तव्हां अॼु हथु विझनि था इंशाल्लाह तव्हांखे ज़रूरु कामयाबी मिलंदी, ऐं पैसो तव्हांजे हथ में हूंदो, ऐं तव्हां पंहिंजे पाण खे इलाही एनर्जेटिक पावरफुल फील कंदा। अदी नसीम का उधर वठंदा अदी खां पुछूं था केतिरो अॼु एनर्जेटिक फील पई करे। हां उधर वठण लाइ आहियूं। अच्छा तव्हांजो इहो रातो आहे, पैसा ख़बर पई आहे त पैसा किंग आहिनि, पैसा इलाही आहिनि अॼु स्टूडियो में। लियो खां पोइ आहे वर्गो, सुमला वारनि लाइ कार्ड आहे 5 ऑफ कप्स जो इमोशनल लॉस। त वर्गो वारा अॼु थोरो कंहिंखे मिस कंदा, के पुराणे दोस्त के कंहिं एक्स के थी सघे थो, तव्हां कोई अहिड़ो पुराणो दोस्त आहे जंहिंसां तव्हांजो कॉन्टेक्ट न आहे हाणे, उनखे तव्हां मिस करे सघो था। इमोशनल लॉस बि आहे, थोरो इमोशनली तव्हां सैड बि थी सघो था, के ॾुख बि तव्हांखे यादि अची सघे थो, को पुराणी मेमोरी बि तव्हांखे यादि अची सघे थी। लिब्रा मीज़ान वारनि लाइ कार्ड आहे क्वीन ऑफ कप्स जो नर्चरिंग इंट्यूशन जो कार्ड आहे। तव्हांजो इंट्यूशन इलाही तेज़ हूंदो, ॾिसो तव्हांजो दिलि तव्हांजो छा थो चवे, तव्हांजो इंट्यूशन पावर जेका आहे कुदरत जी तरफ़ां तव्हांखे कहिड़ी जेका आहे मैसेज मिले पियो, उन ते तव्हांखे फोकस करिणो आहे, पंहिंजी ज़ात ते फोकस करिणो आहे, सेल्फ केयर करणी आहे। सॼे ॾींहं में कुझु अहिड़ो टाइम ज़रूरु कढिजो जंहिंमें तव्हां पंहिंजी केयर कयो, का अहिड़ी एक्टिविटी जंहिंखां तव्हांखे ख़ुशी थी मिले, उहा उन एक्टिविटी में ज़रूरु टाइम, उन लाइ ज़रूरु टाइम कढिजो। स्कॉर्पियो 5 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड आहे स्कॉर्पियंस लाइ, अकरब वारनि लाइ। अॼु को तव्हांजो लॉस थी सघे थो, ट्राइंग टाइम्स जो कार्ड हूंदो आहे, त तव्हांखे पंहिंजी जेके बि अहिड़ियूं शयूं क़ीमती शयूं जेके आहिनि, को डॉक्यूमेंट, को बि अहिड़ियूं घर में का तव्हांजी चोरी थी सघे थी, उहो बिज़नेस लॉस बि थी सघे थो। उनजे अलावा जेको आहे थी सघे थो फाइनेंशियली तव्हां एतिरा स्टेबल न आहियो, फाइनेंशियली को तव्हांखे नुक़सानु थी सघे थो, त केयरफुल रहियो। तव्हांजो जेको बि फाइनेंसिस आहिनि सोचे सम्झे, अगरि तव्हांजो प्लान आहे बिज़नेस करण जो, इन्वेस्टमेंट करण जो, त अॼु जो ॾींहुं मुनासिबु न आहे त ॿिए ॾींहुं सुभाणे करे सघो था, पर अॼु जी एनर्जी फाइनेंसिस जे लिहाज़ सां तव्हांजी नेगेटिव आहे। इहो हिते रहिजो स्कॉर्पियो ते। अगरि कार्ड सुठो न आहे त तव्हांजो ॾींहुं सुठो न गुज़रंदो, स्कॉर्पियो जो सुठो ॾींहुं न गुज़रंदो। ऐं जेकॾहिं सुठो आहे त अॼु मुंहिंजो ॾींहुं ॾाढो ज़बरदस्त गुज़रंदो, अॼु मूंखे ॾाढा पैसा मिलंदा, अॼु मूंखे चलो हर कंहिंजी पंहिंजी एनर्जी आहे, मां छा कयां। सेजिटेरियस कॉस वारनि लाइ कार्ड आहे द मून जो, ऐं मून कार्ड चवे थो कि तव्हांजो फोकस तव्हांजो हिकिड़े हंधि न आहे, तव्हांजे दिमाग़ में इलाही सोचूं हलनि थियूं, कॾहिं तव्हां कंहिंजे बारे में सोचो था, कॾहिं कहिड़ी शइ जे बारे में सोचो था, कॾहिं कहिड़े कम में हथु विझो था, वरी ॿिए कम में ॿियो कमु स्टार्ट करे था वठो, त हिकिड़ो पहिरीं कमु स्टार्ट कयो, पहिरीं हिकिड़े कम ते फोकस कयो, पोइ ॿियो कमु स्टार्ट कयो, छो त तव्हांजो मेंटली तव्हां थोरा जेको आहे स्टेबल न आहियो। ऐं उनजे अलावा सेजिटेरियस वारनि जी एनर्जी, कुझु अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके तव्हांजा एनिमीज़ दुश्मन बि थी सघनि था, जेलसी बि थी सघे थी, त अहिड़े माण्हुनि सां तव्हांखे थोरो केयर करणी आहे। कैप्रिकॉन जदी वारनि लाइ कार्ड आहे 8 ऑफ पेंटिकल्स जो, ऐं कैप्रिकॉन वारनि जी एनर्जी ॾाढी पॉज़िटिव रहंदी। अॼु तव्हांजो कम जो ॾींहुं आहे, फोकस रहंदो तव्हांजो कम में, इलाही कमु कंदा डेडिकेशन सां, ऐं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जी तरफ़ तव्हां ॾांहुं वञो पिया, ऐं तव्हांजी डायरेक्शन इलाही सुठी आहे, डेडिकेशन आहे तव्हां में, ऐं पैसनि जे मुतालिक़ तव्हां इलाही सीरियस आहियो, ऐं कम जे मुतालिक़ इलाही सीरियस आहियो। कैप्रिकॉन खां पोइ आहे
एक्वेरियस वारनि लाइ द डेथ जो कार्ड आहे, रिजनरेशन जो कार्ड हूंदो आहे, न्यू बिगिनिंग जो कार्ड हूंदो आहे। हिकिड़ी लाइफ जेका तव्हांजी थी सघे तो इलाही परेशानियूं तकलीफ़ में गुज़रियूं आहिनि पास्ट में, त हाणे तव्हांजी न्यू बिगिनिंग थी सघे थी एक्वेरियस वारनि जी। नया कम, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अॼु तव्हांजे लाइफ में ज़रूरु रहंदियूं। एनर्जी ॾाढी सुठी आहे। नयूं नयूं शयूं एक्सप्लोर कयो, एक्सपीरियंस कयो। इन जे अलावा नए नए माण्हुनि सां मीटिंग्स थी सघनि थियूं, नए माण्हुनि सां मुलाक़ातूं बि थी सघनि थियूं। पाइसिस हूत वारनि लाइ कार्ड आहे द टेम्परेंस जो, ऐं इहो कार्ड जेको मैसेज ॾिए थो ऐं गाइड करे थो कि पेशेंस रखो, तव्हां में सब्र न आहे। अॼु तव्हां जल्दबाज़ी करण जी कोशिशि कंदा, जल्दी जल्दी कमु करण जी कोशिशि कंदा, पर तव्हांखे थोरो पेशेंस रखिणो आहे। पेशेंस आहे या न आहे तव्हां में? बैलेंस कयो, पंहिंजूं शयूं मैनेज करणु सिखो। तव्हांखे मैनेज करणु घुरिजनि, थी सघे थो 4-5 कम एट अ टाइम तव्हांजे अची वञनि, ऐं तव्हांखे जेको आहे उन्हनि शयुनि में तव्हांखे बैलेंस करण जी ज़रूरत आहे कि कहिड़ो कमु जेको आहे पहिरीं ज़रूरी आहे, पहिरीं ज़रूरी कमु कयो, पोइ वरी गैर ज़रूरी कमु कयो। ॾाढा ज़रूरी कमु करणा आहिनि। कहिड़ा ज़रूरी कम आहिनि तव्हांजा? ॾाढी जॾहिं तव्हां सुबुह जो उथंदा आहियो, सभिनी खां पहिरीं ज़हन में तव्हांजो छा हूंदो आहे कि छा करिणो आहे? या तव्हां सॼो गोल सेट कंदा आहियो, थिंग्स टू डू जी लिस्ट ठाहींदा आहियो, या तव्हां सोचंदा आहियो कि बसि करे वठंदासीं? न, मां थिंग्स टू डू लिखंदो आहियां, ऐं उन में जेके टॉप प्रायोरिटी ते हूंदा आहिनि त उहे त पहिरियां लाज़मी तौर ते पोइ हितां खां उथण खां पोइ सिधो मां उन्हनि कमनि खे करण जी कोशिशि कंदो आहियां। पर उन सां गॾोगॾु वरी ज़ाहिर आहे ॿिया खोड़ सारा कम कहिड़ा विच में अची वेंदा आहिनि। कॾहिं कॉल अची वई, अचानक केरु अची वियो, अचानक काॾे वञिणो आहे, अचानक जेके शयूं से थींदियूं रहंदियूं ज़िंदगी में। पर थिंग्स टू डू हुजण जो ज़रूरी आहे त काश ज़हन मां निकिरी वञे त घटि में घटि वरी माण्हू पर्ची कढे ॾिसे अड़े छा इहा शइ त मिस न थी वई आहे असांखां। हा, त इन करे चयमि न त काफ़ी अहिड़े ज़रूरी कमिटमेंट्स आहिनि, ॻाल्हियूं आहिनि जेके पूरियूं करणियूं आहिनि। पर इनशाला अलाह से मदद कंदो त सभु शयूं थी वेंदियूं। ऐं अदी नसीम ॾांहुं हलूं था। कल्ह असांजी अदी नसीम सां ॾाढी ज़बरदस्त मुलाक़ात रही। ऐं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्लाह जो शुक्र, तव्हां ॿुधायो? था बिल्कुलु ठीकु आहे, बिल्कुलु ठीकु ठाक। ऐं तव्हां सुबुह जो अची तव्हां ॿुधायो कि ट्रैफिक जेका आहे उहा मंडे ते इलाही बिज़ी, मतिलबु इलाही ट्रैफिक हुई, इलाही सारा माण्हू जेके आहिनि उहे ट्रैफिक में स्टक हुआ, ऐं तव्हां बि ट्रैफिक में स्टक हुआ। मंडे में अक्सर हूंदो आहे, छो जो माण्हू राति ताईं जाॻंदो आहे, पोइ छा थींदो आहे, पोइ तकड़ में निकिरंदो आहे त पोइ हिकु महिना ट्रैफिक निकिरणु शुरू थी वेंदी आहे। रूटीन चेंज थी वेंदी आहे ॿिनि ॾींहंनि में। कंहिंजे हिकिड़े ॾींहं में रूटीन संडे जी छुटी हूंदी आहे, कंहिंजी ॿिनि ॾींहंनि में। असांजी जेका जीअं 2 ॾींहं थींदी आहे, पोइ हुनमें रूटीन चेंज थी आराम सां छंछर ते उथंदा आहियूं, आराम सां आचर ते उथंदा आहियूं, सूमर ते आराम सां उथण जी ॾाढी कोशिशि कंदा आहियूं, पर मजबूरी आहे सवेर उथणो पवंदो आहे। न, उथण त टाइम ते असां उथंदा आहियूं। अलार्म जेको आहे जॾहिं वॼे त ओॾी महिल उथी वञिजे, छो त अक्सर माण्हू, बल्कि मां बि ईअं ई कंदी आहियां कि अलार्म वॼंदो आहे ऐं उनखे बंदि करे छॾंदी आहियां, चवंदी आहियां 10 मिंटनि खां पोइ वरी उथां थी। सही सही ईअं हूंदो आहे। त अॼु असांखां अलावा छा था ठाहियो? असां चवंदा आहियूं असांखे त ठाहियो था, पर असांखां अलावा कंहिंखे था ठाहियो? अॼु पंहिंजी किचन में फाइबर वारी डिश आहे। ज़बरदस्त। भिंडियूं त न आहिनि? फाइबर त हाणे तव्हां सोचे सघो था, हाणे ॿुधायो। पटाटा हूंदा? हा, त ज़ाहिर हाणे डिश त इहा सुठी डिश आहे न, फाइबर वारी। पटाटा हूंदा ई हूंदा पोइ त। आलू पटाटा बैठा आहिनि? अच्छा, ऐं भिंडियूं बि? न, भिंडियूं। अच्छा, पटाटा। पटाटनि जो असुलु हिनखे सिर्फ़ु फाइबर हिनखे दुनिया में वधि में वधि खाई वेंदड़ भाॼी पटाटा। ऐं पटाटा हर शइ में विझबा आहिनि न, गोश्त सां गॾु बि, ऐं खाली पंहिंजी जाइ पाणी ठाहे अची वेही रहंदा आहिनि। पराठा, आलू जा पराठा हिन में कोलेस्ट्रॉल जो जॾहिं कुझु बि न मिले, कॾहिं दिलि चवंदो आहे कि चिकन वग़ैरह न खाइजे, गोश्त खाइजे, पोइ सभिनी खां पहिरीं पटाटा यादि ईंदा आहिनि कि पटाटनि जी का भाॼी ठही वेंदी ऐं उहा केतिरी आराम सां ठही वेंदी आहे। आराम सां, ऐं शयूं घर में आहिनि, सभु ठाहे जल्दी, जहिड़ो बि टेस्ट ॾियोसि पंहिंजी मर्ज़ी। हाणे असां तव्हांखे 2-3 ॾींहंनि में न तव्हां हिते 2 शयूं ठाहिजो। हिकिड़ो तरियल पटाटा, ठीकु आहे, ऐं उन सां गॾु चांवरनि जी मानी, जेको चिल्लो ठहंदो, चिल्लो जेको आहे, पोइ खणी मां सुभाणे ठाहियां, छो त मां अटो मिले थो चांवरनि जो। त इहा ख़बर अथव छा, जेका चांवरनि जी मानी आहे न, अक्सर उहा पूरी ठही न सघंदी आहे घणनि अदियुनि खां, भेनरुनि खां, छाकाणि त उहो जेको चिल्लो प्रॉपर तरीक़े सां ठाहिणु ऐं करणु, त इहो थोरो घणो घणनि माण्हुनि जे लाइ इशू रहंदो आहे न, घणनि ख़ासि तौर ते भेनरुनि लाइ। पोइ चांवरनि जी मानी कहिड़े तरीक़े सां ठाहे पोइ टुटी पवंदी आहे। असल में हिन में फेस्टिवल थियो पीसी में, पोइ मां पूरो हफ़्ते में उन्हनि खे ख़बर पई त भई
नसीम जॻह ते इहा सिंधी आहे, हिनखे साग बि ठाहिणु ईंदो, बिह बि ठाहिणु ईंदा, त इहो मगर असांजो सेक्शन चेंज हुयो, मां त चाइनीज़ में हुयसि न, पोइ शेफ अची बीह रहियो, असांखे सभु चाइनीज़ डिशिस तव्हां चाइनीज़ सेक्शन में रहिया था। पोइ शेफ चयो त हुन चयो त मां हिनखे कीअं तव्हां न छॾियां, पोइ छा थियो त मुंहिंजो टाइमिंग जेको हिन चेंज करे छॾियो हुननि। पोइ शाम जे टाइम ते पहिरीं हुननि चयो त असांखे तव्हां 10 या 15 मानियूं पचाए ॾियो। मां चयो 10-15 ॾींहं फेस्टिवल आहे एॾो वॾो, तव्हांखे कीअं पोइ कीअं पचाइण ईंदो? चई न तूं बसि पचाए ॾे, असां पचाईंदा। मां पोइ बि 150 मानी पचाए ॾिनी हिननि खे। 150 चांवरनि जी मानी? जी जी 150। पोइ बि नालो त गिनीज़ बुक में अचणु घुरिजे। पोइ पूरे हफ़्ते में हिननि पचाए, हुननि चयो त तव्हां 150 जो पचाई आहे त हीअ काॾे कंदासीं? मां चयो तव्हां खणी वञो। जॾहिं साग ऐं चांवरनि जी पालक जी भाॼी सां चांवरनि जी मानी ईंदी आहे न, पोइ मुंहिंजो मानी कोन बचंदी आहे, त खणी वञो, भले न बची वञे त आउट करे छॾिजो, हाणे पची त वई आहे। जॾहिं उहा 150 मानी ख़तमु थी वई त जेको ॿियो आहे हुनखे मोकिलियो त वञ चांवरनि जी मानी पचाए अच। हाणे मूंखे ॿुधाइनि पिया ॿिए ॾींहं ते, चई चांवरनि जी मानी पचायूं त उहो तए में हू छा कई, पाणी जल्दी में मिक्स कयईं, हुन में पाणी तए जो विधई त टुटी वई सॼी मानी, ज़रा ज़रा थी वई। हिननि खे सम्झ में न अचे, गेस्ट चयो असांखे चांवरनि जी मानी खपे। ज़ाहिर आहे फेस्टिवल हुयो पूरे वीक जो। पोइ ॿिए ॾींहं ते वियसि त 300 मानियूं पचाइनि, कॾहिं 350। मूंखे ॿुधायो जी तूं असली त हिन जो मेथड अटो आहे, जेको स्टार्टिंग में तव्हां अटे खे जी कीअं मां तव्हांजे साम्हूं गोयां थी। हिकिड़ी हूंदी आहे थुली मानी न चांवरनि जी, हा हिकिड़ी सनी हूंदी आहे, डोडो टाइप न न न उहो वरी ॿी हूंदी आहे, ॿी वरी चिल्ले वांगुरु चिल्ले वारी। न न उहा न, मूंखे मां बि चिल्ले वारी उहो पचाईंदी आहियां, हू न पचाईंदी आहियां, मूंखे उहा बि न ईंदी आहे, छो जो हुन में उहो वटे जो इस्तेमालु जेको थींदो आहे न, पोइ हुन में छा हूंदो आहे वटे में ॿियो वरी काठनि जी बात आहे, उहा सिलो सिलो तए खे हीट ॾींदी आहे। असांजी चाची पचाईंदी उहा अॼु ॾींहं ताईं मां ओड़ी मानी वरी मुंहिंजी मासी पचाईंदी आहे, उहा असां न पचाए सघी हुनजी, अहिड़ी सुठी मानी पचाईंदी आहे, चवंदा हुआ पोइ जॾहिं ईंदी हुई चवंदासीं मासी असांखे इहा मानी तूं पचाए ॾे। अॼु छा कीअं पिया ठाहियो पटाटा जेके? जी जी ॿुधायां तव्हांखे रेसिपी। पंहिंजी किचन में सभिनी ॾिसण वारनि खे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अॼु पंहिंजी किचन में ये त सलाम मूंखे ॾाढो वणंदो आहे, सच्ची ॻाल्हि आहे। अॼु पंहिंजी किचन में फाइबर वारी डिश ठहे थी, उहा जेका तव्हांजे घर में ऑलरेडी आहिनि, माना हर शयूं हूंदियूं आहिनि, तव्हां ठाहिण में बि ईज़ी, कोई टेंशन न, जो सिर्फ़ु सोचींदा आहियूं त पटाटा ठाहियूं कीअं, पटाटनि जी भाॼी आहे, मगर हिन में इलाही फ़ाइदा आहिनि पटाटनि में। त मां तव्हांखे ॿुधायां थी, पहिरियों त पटाटनि खे छिले बिल्कुलु पहिरीं धोयो, मिटी सां हूंदा आहिनि, साफ़ु करे जीअं हथनि में बि मिटी तव्हांजी न लॻे, पोइ हुन खां बाद में हिनखे तव्हां छिलियो, पील करे पोइ सना सना पीस करियो या वॾा करियो जीअं तव्हांखे सम्झ में अचे। पोइ हुन खां बाद में शयूं जेके ॿियूं आहिनि असांजूं, कड़ी पतो आहे, सावा मिर्च आहिनि, धाणा आहिनि सावा, थूम अदरक इहे आहिनि, उनमें ॿियो ॾही आहे असांजी, जेको असां हिन में मिक्स कंदासीं। बाक़ी सीज़निंग में आहिनि ज़ीरो आहे, ॻाढ़ा मिर्च, लूणु, हैड, पिसियल मसालो तव्हांजी मर्ज़ी आहे यूज़ करियो या न करियो, सुका दाणा इन्हनि में ऐड कंदसि। पोइ जॾहिं असां हीअ सीज़निंग आहे उहा जेका ठाहींदासीं, पाणी में विझी हिकिड़ो चमचो हुनखे मिक्स कंदासीं, जीअं असां हिन में देगड़ी में विझूं त हू मसालो सड़ी न वञे, छो जो अक्सर मसालो असांजो मिर्चूं या हैड सड़णु शुरू थी वेंदी आहे, पर हिन में पाणी में विझी तव्हां यूज़ कंदव त तव्हांजो उहा जेको मसालो आहे उहो सड़ंदो न। पोइ अचूं था हिन में पचाइण में, हाणे जेको थर्ड प्रोसेस आहे असांजो पचाइण वारो आहे। ऑयल विझी छॾियो, थोरो ऑयल विझो, एतिरो घणो न विझो, या 3 चम्मच या 4 चम्मच विझो पहिरीं स्टार्टिंग में। पोइ हुन में तव्हां ज़ीरो विझो, ज़ीरो विझंदे ई तव्हां फ़ौरन ई जेको प्याली में असां मसालो ठाहियो आहे, जेको लूणु मिर्चूं सुका धाणा मसालो, इहो पाणी में विझी उहो तव्हां ऐड करे छॾियो फ़ौरन ई। ऐड करण खां बाद में पोइ तव्हां आलू जेके आहिनि उहे विझोसि, थूम अदरक जो पेस्ट, पोइ हिनखे पाणी त हूंदो पाणी, उन जो जॾहिं पाणी बिल्कुलु ड्राई थी वञे पोइ तव्हां हिन में कड़ी पतो विझोसि, कड़ी पतो विझी सावा मिर्च डायमंड कटिंग करियोसि या जूलियन कटिंग करियोसि, उहो शेप जेको तव्हां ॾियो हिन में सावा मिर्च ऐड करे छॾियोसि। ऐं हुन खां बाद में जेका ॾही आहे मिक्स करे बिल्कुलु हुन जा दाण वाण ख़तमु करे ॾही ऐड करियो। ॾही विझंदे तव्हां इहो रखो, जॾहिं ॾही विझो त गैस खे बंदि करे छॾियो, त हुन में जेका दाण ईंदी उहा न ईंदी। पोइ ॾही विझी पोइ थोरो पाणी विझोसि, थोरो पाणी विझण खां बिल्कुलु हल्की बात ते हुन ॾही खे पचायो। ॾही पचाइण, और जॾहिं आलू हूंदा त ॾही में ई पची वेंदा,
पोइ बाद में अगरि नथा पचनि त तव्हां थोरो पाणी विझी छॾियो त उन जॾहिं पची वञनि बिल्कुलु ड्राई थी वञनि ड्राई रखोसि या तव्हां पाणी वारा रखो पोइ चांवरनि सां बि खाई सघूं था मानी सां बि खाई सघूं था ब्रेड सां बि खाई सघूं था ऐं हिन जो टेस्ट एॾो ज़बरदस्तु ईंदो आहे छो जो हिन जो असां जेका ऐड करियूं था न कढ़ी पतो त हू कढ़ी पतो बि हिन जो पंहिंजो टेस्ट मतिलबु हू कढींदी आहे कढ़ी पते जो बि टेस्ट ईंदो आहे जॾहिं बिल्कुलु ठही वञे त पोइ अची गार्निश कंदासीं हिन जी सावा दाणा सावा मिर्च जी गार्निश करे पोइ नान चांवरनि जी मानी जुअर जी मानी हुन सां गॾु ब्रेड हुजे जो कुझु बि हुजे खाई माना खायो टेस्ट डिलीशियस ऐं ज़बरदस्त ई आलू ठहंदा आहिनि कढ़ी पते वारा गॾु ऐं योगर्ट सां त इन जे करे तव्हां हीअ त शयूं घर में आहिनि ठाहे सघो था आराम सां ईज़ी असां पंहिंजी किचन में जेका बि तव्हांखे रेसिपी ॿुधाईंदा आहियूं बिल्कुलु ईज़ी रेसिपी हूंदी आहे जेके तव्हां वटि शयूं ऑलरेडी घर में हूंदियूं आहिनि मौजूदु हूंदियूं आहिनि त उहा ई असांजी डिश चलो ज़बरदस्त थी ॾाढो ज़बरदस्त ऐं अॼु पटाटा खाइनि सभई सूमर जो ॾींहुं आहे ॿियो कुझु ख़र्चु करण जी ज़रूरत न आहे अदा पटाटनि जो नालो आहे नालो ॿियो आहे हाणे तव्हां केमिकल वारी चिकन खायो हिन खां बहितर न पटाटा जेके ज़मीन मां निकिरनि चिकन कीअं चयो ज़बरदस्त चिकन वियासीं मेट्रो ते ॿुधायांव थी मेट्रो ते वियासीं त हुन चयो त छोकिरी बीठी हुजे सेलर हुन चयो ही अंडा प्रोटीन वारा आहिनि विथ वेजिटेबल हाणे परेशान थी वियासीं हिन में वरी किथां प्रोटीन जो आहे या वेजिटेबल फीड हा मां हुन खां वरी पुछा कई मां चयो तव्हां ॿुधायो त सही मुंहिंजे हस्बैंड पुछियो त जी ॿुधाए त कीअं हिन जो असां वरी डिटेल में हुन वीचारी तफ़सील सां करे असांखे ॿुधाए जेका फीड ईंदी आहे हिकिड़ी आम ईंदी आहे जेका अंडा असां ॿाहिरियां खाईंदा आहियूं हाँ हिकिड़ी उन्हनि जी जेका फीड हूंदी आहे त उहा प्रोटीन मतिलबु वेजिटेबल प्रोटीन उहे विझी अची असां उन्हनि खे उहा ॾींदा आहियूं हाणे असांखे कहिड़ो प्रूफ खपे त बराबरि हिन में कहिड़ो उहा कुकड़ कहिड़े खाधी न ईअं हूंदो आहे स्टोर्स ते अॼुकल्ह मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा बेदनि जी वैरायटी हूंदी आहे जे ओमेगा 3 वारा बेदा हूंदा आहिनि उहे ई हुया न कुझु जेके आहिनि देसी बेदा हूंदा आहिनि कुझु जेके सादा बेदा हूंदा आहिनि 3-4 वैरायटीज़ रखियूं हूंदियूं आहिनि ऐं वरी चिकन में बि हूंदो आहे ॾिसो न सादियुनि में त ठीकु आहे ख़बर पइजी वेंदी आहे छो जो उहे असां पंहिंजा खाधा आहिनि कुकड़नि वारा हाणे इन्हनि में असां कहिड़ी इन में लेबोरेटरी में टेस्ट कराईंदासीं त कहिड़ी कुकड़ खाधो प्रोटीन कहिड़ी कुकड़ बसि अदी इहो वॾी कॉम्प्लिकेशन्स आहिनि ऐं हुन सां गॾो गॾु ॿुधाईंदा आहिनि त 11 अक्टूबर ज़हनी सिहत जे हवाले सां जेका मेंटल हेल्थ आहे उन हवाले सां अॼोकी हिन ॾींहं खे मल्हायो वेंदो आहे ऐं वधीक ॻाल्हायूं था पर कॉलर हिन सां गॾु हलो अस्सलाम वालेकुम केरु साईं पंहिंजो तारुफ़ कराइजो केरु पिया ॻाल्हायो जी त आदिल टीवी जो आवाज़ बंदि कजो छा चवंदो मुंहिंजा भाउ कड़ी पतो छा आहे जेको तव्हांखे मां ॾेखारियां थी हीअ अहिड़े क़िस्म जो बि हूंदो आहे थोरो ज़ूम कजो तव्हां कंहिं बि सब्ज़ी वारे वटि वेंदो न ॾेखारियोसि भले तव्हांजे घर में बि तव्हां इहो बूटो लॻाए सघो था पर हिन जी केयर करणु ॾाढी ॾुखी आहे हीअ कड़ी पतो हूंदो आहे छा में ॾुखी आहे चवंदा आहिनि ड्राई बि तव्हां विझी छॾो ड्राई बि तव्हां करे सघो था सब्ज़ी वारे वटि हर सब्ज़ी वारे वटि इहो शइ मिलंदी आहे तव्हां हिन खां वठी कड़ी पतो चवंदो न त हू तव्हांखे कड़ी पतो ॾींदो पोइ हीअ कहिड़ी बि भाॼी में तव्हां यूज़ करे सघो था ॾही खे बि अगरि सिर्फ़ु ॾही खाइणी आहे त हुन में तड़के में ज़ीरो विझी कड़ी पतो विझी ऐं उहे जेके गुगाई मिर्चूं आहिनि पंहिंजो सिंधी में चवंदा आहियूं असां त गोल बि चवंदा आहियूं गुगाई हुननि में उहे विझी तव्हां हिन खे हैड विझी साबित मिर्चूं छॾींदा आहियूं हुनखे हा साबित बि उहो विझी त उहो बि खाई सघो था हीअ कड़ी पतो मतिलबु इलाही घणनि शयुनि जो फ़ाइदेमंद आहे कड़ी पतो ई नंढी नंढी शयूं तव्हां घर में बि तव्हां हणी सघो था जीअं कड़ी पतो आहे जीअं मूं बि कड़ी पतो हयो आहे फूदनो आहे इहो बि टमाटा ऐं एलोवेरा जो हा एलोवेरा मोड़ त आहे सब तव्हां घर में लॻल हा ये लॻल आहिनि असांजे घर में मुंहिंजे घर में एलोवेरा इहे शयूं आहिनि लॻल तव्हां औरतुनि खे पंहिंजे कम जो का शइ नथा छॾे मतां मार्केट मां उहा शइ न मिले त घटि में घटि उहो टमाटो कटणो आहे वरी ईअं रब करणो आहे एलोवेरा हणणो आहे सभु शइ मिली वेंदियूं आहिनि बराबरि अमेज़िंग अख़बार त अॼोकी जेको चवे थी पर उन सां गॾो गॾु इहो ज़रूरु ॿुधाईंदा हलूं त अदी शाज़िया अस्सलाम वालेकुम अदी शाज़िया वेरी गुड मॉर्निंग
वालेकुम सलाम अदा वेरी 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 गुड मॉर्निंग कीअं आहियो ठीकु आहियो तबियत ठीकु आहे ख़ैर ख़ैरियत सां आहियो हा अल्हम्दुलिल्लाह अदा तव्हां ॿुधायो तव्हां कीअं आहियो मां दी बिल्कुलु ठीकु आहियां शुक्र अदी अल्हम्दुलिल्लाह नसीम अदी उनसा अल्लाह जो उहे शुक्र है बहितर आहिनि बिल्कुल काफ़ी ठीक ठाक अॻे खां काफ़ी बहितर आहिनि सजाद खां वधीक बहितर आहियूं असां मुझे भाग्य अल्लाह से हमेशा खुश रखे हमें सभिनी खां बहितर हुजे मुझे परिवार आमीन आमीन दी इहा भेनरुनि वारी दुआ तबियत सही है तव्हांजी हालत ख़ुशि आहे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खुश आहे तव्हांखे सलाम थी ॾे हाला वालेकुम अस्सलाम हाणे जेके अदी जेके यादि कंदा न हालांकि और खोड़ सारे दुआऊं ऐं सलाम ॾींदी आहे हाला असांजी ज़बरदस्त हाला खे असां कल्ह यादि कयोसीं कंहिं दोस्त सां गॾु वेठा हुआसीं हुन तालिक़ बि हाला सां आयो ऐं ॾाढा ज़बरदस्त ॻाल्हियूं ख़बर पई पर हुन सां गॾु गॾु अदी शाज़िया तव्हां पंहिंजो ब्रांड जेको आहे सो सोशल मीडिया ते फेसबुक ते आणियो असां तव्हांखे सपोर्ट कंदासीं इंशाल्लाह त मुंहिंजी बिल्कुलु कोशिशि आहे बसि हाणे कंदासीं इंशाल्लाह हा फेसबुक ते तव्हां कंदा त तव्हां सां जीअं माण्हुनि जो राब्तो सही तरीक़े सां गॾिजी सघे ऐं रेट मुंहिंजे तरफ़ां ₹100 भले वधायो तव्हां वॻे ते चइबो आहे मूंखे अदा सजाद ॾिजो मूंखे डिस्काउंट ॾिजो अदा सजाद जे तरफ़ां इहो हा आहे ठीकु आहे बिल्कुलु ठीकु आहे न अदो इहो ई त आहे न महांगाई इहो ई त आहे न असां जेको पाण था मतिलबु रसूल मुनाफ़ो त इहो मतिलबु त इहो ई त महांगाई आहे न त इहो ई सोचो त असां महांगाई कीअं घटि कंदासीं ईअं ई घटि कंदासीं न मुनाफ़ो पाण घटि रखंदासीं तॾहिं न उहा तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे पर मुंहिंजे तरफ़ां चलो हिकिड़ो ₹100 भले वधायो तव्हांजी इजाज़त ठीकु आहे अदा तव्हां जेको वठंदव न मूंखां हुन ते रखंदासीं भला 500 वधाए ॾिजो हिननि खे हा ईअं बि सही आहे ईअं बि सही आहे ॿियो कुझु चवणु चाहियो अदी शाज़िया जी जी अदा बिल्कुलु अदा हिकु त मुंहिंजी अम्मी जी तबियत सही कोन्हे उन लाइ तमामु ॾिसण तव्हां दुआ कयो त मुंहिंजी अम्मी जी सही थिए तबियत काफ़ी ॾींहं थी विया आहिनि त इन जे करे ॿियो वरी अदा इहा थी नसीम मतिलबु जेके रेसिपी थी ठाहे तमामु बहितरीनु ॾाढो मतिलबु एक्चुअली बुक आहे ॾाढो मतिलबु सुठो थो लॻे हुनजी रेसिपी ॿुधी करे ऐं अदा हिकिड़ो जी जी अदा अम्मी चए पई त उहो जेको स्वांजड़ो हूंदो आहे न अधी खां मतिलबु पुछूं त इहो स्वांजड़े जो रेसिपी छा हूंदियूं आहिनि हिकिड़ो सिंधी में इहा बि हूंदी आहे न डिश हा सुकाए कंदी आहे हुनजे नाश्तो जे बारे में ॿुधाए थी जी जी सौंदड़े जी भाॼी ठहंदी आहे सौंदड़े जी जेके बीन्स आहिनि न जेके उहो अदी आप फोन खां पोइ ॿुधाइजो हा सही आहे ठीकु आहे हाणे ठीकु आहे हा जी जी अदी ॿुधायो ॿियो अदी कार्ड मतिलबु हिकिड़ो अॼु तव्हां कढिजो ॿियो बि मुंहिंजे भाउ जे नाले सां कढो त इन जो मतिलबु उनजा बि माण्हू पैसा खाईंदा वञनि ऐं उनखे मतिलबु सही तरह सां कमु नथो मतिलबु थिए या कमु नथो नालो छा आहे भाउ जो भाउ जो नालो छा आहे आफ्ताब अच्छा ठीक है चलो आफ्ताब भाउ जा त कार्ड निकिरंदा तव्हांजा कार्ड तव्हांखे कीअं लॻा हेलो अच्छा अदी थी कॉल कटे छॾी तव्हां वीडियो ऑन रखो जेसीं ताईं अदी तव्हांखे सौंदड़े जी रेसिपी ॿुधाए तेसीं ताईं पोइ कार्ड्स ते अचूं था आफ्ताब जा कार्ड तेसीं ताईं निकिरंदा थोरो उन सां हुन ते ॾिसंदी कॉल भी आहे असां वटि बि अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग जी वालेकुम सलाम गुड मॉर्निंग जी अदा केरु पिया ॻाल्हायो जी अजी प्यार अली दल तो ॻाल्हायां ॻोठ दाली दल मीरपुर बठोरो खां प्यार अली जी जी नालो त यार ॾाढो ज़बरदस्त आहे हा सभु चाल आहे सजाद भाउ मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां नालो त यार ॾाढो भलो आहे भाउ हा नालो महिरबानी तव्हांजी नाले सां करण जी हा प्यार अली वाह वठूं ई था त प्यार थी थो वञे प्यार अली सां सजाद भाउ तव्हांखे हिकु भेरो ॿीहर वरी स्क्रीन ते ॾिसी ॾाढी ख़ुशी थी ऐं मूं सम्झो पहिरीं चकर तव्हांजो प्रोग्राम पहिरीं चकर कॉल कई आहे अॼु वॾी महिरबानी अदा प्यार अली पहिरियां तव्हांखे ॿिए चैनल ते प्रोग्राम कंदा हुआ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हुन में बि तव्हां सां राब्तो कंदा हुआसीं जी 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 अदा बसि हाणे वरी हिते पयूं पिया सभु शयूं पंहिंजूं हिन चैनल ते ॾाढो सुठो लॻे पियो ज़बरदस्त सुबुह जो ॿाहिरि तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधाए थियूं ॻाल्हियूं ऐं बाक़ाइदे तमामु हिकिड़ी सुठी इंफॉर्मेशन तव्हांजे प्रोग्राम में मिले पई हर शोबे जे हर मक़सद फ़िक्र जूं ॻाल्हियूं हलनि थियूं बिल्कुलु अलाह ताला हुनखे वधीक कामयाबु कंदो आमीन अदा ईअं तव्हां प्रोग्राम कंटिन्यू रखंदा रहंदो कोशिश असांजी इहा ई आहे वॾी महिरबानी अदा प्यार अली नालो ॾाढो सुठो अदी शाज़िया जी वालदा जे लाइ दुआ कयो सभई गॾिजी त अलाह साईं खे सिहत तंदुरुस्ती अता करे ऐं हुनजी तबियत नासाज़ रहे थी त तमामु जेके बि ॾिसंदड़ आहिनि उन्हनि खे दुआ कनि ऐं अदी शाज़िया जी मां आहे बि ॾाढी अल्हम्दुलिल्लाह सभागी ऐं हिकिड़ी उहा दुआउनि जो दर आहे सभिनी लाइ असां लाइ बि दुआ कंदी आहे असां सां बि ॻाल्हाईंदी आहे कॾहिं कॾहिं फ़ोन ते त असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे अलाह हुनखे सिहत तंदुरुस्ती अता करे ऐं अदा आफ्ताब जा कार्ड ॿुधाइनि था त जी जी आफ्ताब जा जेके कार्ड आया आहिनि फ़िलहाल त हुननि जी हर शइ लॻे थो ब्लॉक आहे
ठीकु आहे। पर ॿी शइ मूं इहा ॾिठी आहे आफ्ताब जी की हू पैसा इलाही ख़र्च थो करे। पैसा जेके आहिनि उहे हुनजा जेके आहिनि हिकिड़े हंधि मतिलबु सेविंग नथी थिए या को बि कमु कनि था त इलाही ख़र्चो हिननि जो इलाही थिए थो या हुननि जा अहिड़ा अख़राजात हुननि जा इलाही आहिनि या छा कुझु अहिड़ो सिलसिलो आहे जंहिंजी वजह सां पैसो जेको आहे उहो हिकिड़े हंधि बीहे नथो बल्कि ख़र्चु थिए थो। अच्छा, ही साल जेको आहे आफ्ताब लाइ काफ़ी टफ रहंदो ऐं पोइ उन खां पोइ जेको आहे जनवरी खां पोइ उन्हनि जो जेको सिलसिलो आहे उहो सुठो थी वेंदो, पॉज़िटिव थी वेंदो ऐं शायदि ही मूंखे लॻे थो डिसेंबर ताईं इहो जेको फ़िलहालु जेको कमु हींअर कनि पिया उहो छॾे हिकिड़ो ॿियो शुरू कमु जनवरी मां को न्यू बिगिनिंग ॾिसण में पई अचे जेका उन्हनि लाइ सुठी रहंदी, पॉज़िटिव रहंदी। त थोरो इहो 3 महीना उन्हनि लाइ जेके 2.5 महीना टफ आहिनि उन खां पोइ जेको टाइम आहे उहो सुठो रहंदो। ऐं यदि शाज़िया मूं तव्हांखे ॿुधायो हो असर मग़रिब जे दरमियान तव्हां सूरह वाक़िया ज़रूरु पढ़ंदा कयो, तव्हां अदा आफ्ताब खे बि चइजो त इंशाअल्लाह उन्हनि जे कम में बरकत थींदी। चलो कॉलर हिन सां गॾु। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदा केरु असां सां गॾु? भाउ नज़ीर आहे बिचा। नज़ीर अदा भिटशा का। जी अदा नज़ीर छा चवंदा भाउ? बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु ठाक। सिंधी चैनल वग़ैरह ॾिसी करे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। वॾी महिरबानी। उते पंजाब में त हाणे घणो पंजाबी सिखी आहे ऐं उर्दू ॻाल्हाईंदा आहियूं। तव्हां पंजाबी सिखी विया आहियो सॼी? जी हा। तो पंजाबी च गल करो तुसी साडे नाल, कोई मसला नहीं। वो भी साडी अपनी ज़बान है पंजाबी। जी जी। तुसी गल कर सकते हो पंजाबी च। की होया पाजी? कंफ्यूज करे छॾियो तव्हां उन्हनि खे। सिंधी पहचाने के जाए पंजाबी। जी को सवाल करण चाहियो था? जी सवाल मुझे ये है कि एक टाइम मैसेज आता है तो अली काजी साहब टाइम गए पैगाम पहुंचाओ या मैसेज पहुंचाओ मैं समझो तो जीअं तव्हां 5 दिसंबर मल्हायो था सकाफ़ती ॾींहं जे हवाले सां तमामु सुठो आहे। हिन बार हिकु ॿियो मुंहिंजे ख़्याल में आहे त जेके सिंध जे अंदरि अहिड़ा झगड़ा थियनि पिया उनजी आगाही जे लाइ जेको प्रोग्राम रखियो वञे जो सिंध खे उजागर कयो वञे त इहे जेके झगड़ा ऐं खून रेज़ थियनि थियूं इहे ख़तमु थियनि ऐं सिंध मां जहालत ख़तमु कई वञे। बिल्कुलु अदा बिल्कुलु ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई तव्हां। घणे खां घणी सिंध में तालीम ॾिनी वञे त शऊर पैदा थिए। अॼु तव्हां ब्रोच न हयो आहे? मां मूं ॻोल्हियो पियो तव्हांजे कोट में कि ब्रोच कोन्हे। अॼु उनसां जी अखु हुई त अॼु भले कहिड़ो बि हूंदो तव्हां खणी वठंदसि। मां खणी वठंदसि छो त मुंहिंजी जाइ आहे ब्रोच। ऐं मां हमीर खे मैसेज करे छॾियो हमीर ब्रोच न हणी अचिजो। हा त हमीर अॼु खीसे में रखी छॾियो अथव। इहा जेका न प्लानिंग ऐं साज़िश ई करे सघनि था पाड़े वारा जेके आहिनि न उन्हनि सां ख़बरदार रहणु घुरिजे। सजाद मूंखे अॻुवाट आगाह करे छॾियो न त अॼु ब्रोच न पाए अचिजो न त उहो खंभिजी वेंदो। जी ऐं उन सां गॾोगॾु असां वटि महिमान मौजूदु आहिनि ऐं पाण महिमाननि सां कचहरी कंदासीं। जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि कई त अॼु असां कल्ह वारी ॻाल्हि खे ज़रूरु डिस्कस कंदासीं छाकाणि त कल्ह जॾहिं 10 अक्टूबर हुयो त 10 अक्टूबर खे मेंटल हेल्थ जे हवाले सां अवेयरनेस ॾिनी पई वञे त असांजा जेके ज़हनी दॿाव आहिनि प्रेशर आहिनि असां कुझु कॉम्प्लेक्सिस जा शिकार आहियूं किथे किथे असां सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जा शिकार आहियूं किथे किथे असां इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जा शिकार आहियूं किथे असांखे डिप्रेशन महसूसु थो थिए। अॻ में असां चवंदासीं त असांजी तबियत नासाज़ आहे पर हाणे उनखे असां ॻोल्हे लधो आहे हिन हद ताईं त थोरी ॻाल्हि जेकर थोरो प्रेशर पए थो सोसाइटी जो हुजे घर जो हुजे या कंहिं बि ऑफिस वर्क जो हुजे त असां एंज़ाइटी थिए थी फील थिए थो यार मां स्ट्रेस हूंदो हाणे त ॿारनि में बि ॿार बि चवनि था त मूंखे डिप्रेशन थो थिए। सो बहरहाल डिप्रेशन जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त डिप्रेशन त दुनिया जे चौथी वॾी वबा तौर ते उभरी आयो आहे पर उन ते ॻाल्हाईंदासीं। उन सां गॾोगॾु जेके असांजा ॿिया महिमान आहिनि उन्हनि जो तालुक़ु आहे त उमेद जी किरन हमेशह हथ मां न छॾिजे सुठो सोचिजे सुठनि माण्हुनि सां वेहिजे ऐं ॿियनि जे लाइ असां अगरि ख़ुशी पैदा कंदासीं त पंहिंजी ज़ात लाइ ख़ुशी बिल्कुलु महसूसु थींदी मिलंदी।
त इन करे कुझु ॻाल्हियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके असांखे पंहिंजे अंदर में झाती पाइण जी ज़रूरत आहे त कहिड़ियुनि शयुनि जी घटिताई आहे, कहिड़ियुनि शयूं असांजे अंदर में आहिनि पर असांखे ख़बर न आहे, उनखे थोरो ट्रिगर करण जी ज़रूरत आहे त असां वटि पंहिंजे अंदरां ई हैप्पीनेस फील थींदी त पोइ असां ॿियनि जे लाइ बि हैप्पीनेस पैदा करे सघंदासीं। सो इन करे असांजा 2 मौज़ूज़ महिमान आहिनि, पाण हिन ते ई ॻाल्हाईंदासीं हीअ जेके ज़हनी दॿाव आहिनि ऐं ज़हनी हम आहंगी कीअं पैदा कजे, पंहिंजे पाण में कॉन्फिडेंस कीअं पैदा कजे, उन 2 मौज़ूज़ महिमान आहिनि। हिकिड़ी जो ताल्लुक़ु आहे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं रबिया तहसीन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम कहते हैं हम आपको। उन सां गॾो गॾु मोहम्मद सलमान राजा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे सलमान भाई? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। पहले आ जाते हैं खुश कैसे रहा जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है और आप दोनों में से हमें बताएं कि सब कुछ होते हुए फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, हमारी नज़र में सक्सेस है क्या? और टू यू जी। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये आती है कि इंसान को ये पता होना चाहिए कि उसको चाहिए क्या। हम लोग का क्या होता है कि हम लोग एक चीज़ अचीव करने के बाद चाहते हैं हम दूसरी चीज़ भी हमें मिल जाए, हम उस चीज़ में सेटिस्फाई नहीं होते, हम उस चीज़ को हासिल करके खुशी महसूस नहीं करते, हम चाहते हैं इससे भी और ज़्यादा हो जाए। तो जब ये इससे भी और ज़्यादा जब हम अचीव करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली फिर हम उस चीज़ पे खुश नहीं हो पाते जो हमारे पास ऑलरेडी है। हम उससे अफसरदा होते हैं कि हमें वो चीज़ नहीं मिल रही, हमें वो अचीव करनी है, हमें उसमें मुश्किलात हो रही है, हमें वो क्यों नहीं मिल रही। तो हमारे पास जो है सबसे पहले जब उस पर खुश होना स्टार्ट हो जाएंगे ना तो हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, हम अपने आप को खुश रहेंगे, हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम अब खुश हैं। लेकिन आजकल ये जो मीडिया, सोशल मीडिया, और मैं आई एम हैविंग डिनर विथ माई फ्रेंड्स हेयर एंड आई एम विजिटिंग दिस प्लेस, वाओ, वो तो घूम लिया भाई, और मैं जब उसको मोबाइल पे देख रहा हूँ मैं यार ये उधर चला गया, इधर खाना खाया, दौर है। मैं तो घर में काफ़ी दिनों से मैं तो बच्चों के डायपर लेने में वो हूँ और मैं क्या करूँ। तो ये जो सोसाइटी प्रेशर्स दे रही है सलमान भाई, ये भी तो नाखुश होने में, थोड़ा सा खुश होने में, कौन खुश होता है, कौन थोड़ा सा डिप्रेस फील करता है खुद को। सर आपने बात सही की, लेकिन अगर हम इस बात को सिर्फ साइंटिफिकली देखें तो अलग चीज़ है, लेकिन हम इसमें रिलीजियस बैंड भी लाएं, फिलोसॉफिकल बैंड भी लाएं, तो ये बात बहुत रेलेवेंट है। खुश रहना एक रेलेवेंट टर्म है। हो सकता है मुझे चाय पी के खुशी मिलती है, आपको नहीं मिलती, चाय पसंद नहीं है। हो सकता है आपको बाहर घूम के खुशी मिलती है, मुझे घर में रहने में खुशी मिलती है। तो ये तो एक रेलेवेंट टर्म है। रही बात सक्सेस को डिफाइन करें तो उसके सक्सेस के और आपके बीच में जो आड़े आती है चीज़, जैसा आपने बताया डिप्रेशन नंबर 4 पे आ चुकी है, और ये जो हालात चल रहे हैं बहुत जल्दी नंबर 1 पे आ जाएगी जिस तरह दुनिया के हालात हैं। तो डिप्रेशन और स्ट्रेस सबसे बड़ी मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़ उसको कहा जाता है। तो आपके और सक्सेस के बीच में ये चीज़ खड़ी हुई है, इसको रिमूव कर दें तो फिर सक्सेस भी एक रेलेवेंट टर्म है। क्या वो इंसान जो कामयाब है वो मुतमईन है, या मुतमईन है तो वो कामयाब है, ये हमें डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। जो यूनिवर्सल डेफिनेशन है सक्सेस की वो ये है कि जो इंसान जितना मुतमईन है वो उतना कामयाब है। द मोर सेटिस्फाइड यू आर द मोर सक्सेसफुल यू आर। और जो मुतमईन इंसान होता है वो हर हाल में मुतमईन होता है, वो हर हाल में शुक्रगुजार होता है, हर हाल में खुश होता है। तो फिर हमसे लोग ये भी सवाल करते हैं कि जी मुतमईन होने की तारीफ़ भी बयान कर दीजिए। तो मुतमईन होने की तारीफ़ ये है कि हर वो इंसान जो जिस हाल में है वो ऊपर वाले का शुक्रगुजार है, तो वो मुतमईन है। और जो शुक्रगुजार है वो गौर व फिक्र रखता है अपनी ज़िंदगी के ऊपर। और रही बात आपने जैसे फरमाया कि आजकल जो नफ्सा नफ्सी का दौर हुआ है कि मैं तो बाहर खाना खा रहा हूँ, फेसबुक पे स्टेटस लगा रहा हूँ, दूसरे लोग उससे प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी में आ रहे हैं, तो ये सिर्फ ईगो सेटिस्फेक्शन है और कुछ नहीं है। आपकी ईगो सेल्फ को आपने सेटिस्फाई करना है। जो मुतमईन लोग होते हैं उनको ये फिक्र नहीं होती कि घूमने से है ना किसी को देखने से कुछ होता है। और सेटिस्फैक्शन अगर जब नहीं होती तो लोग जो हैं वो डिप्रेशन और एंजाइटी का भी शिकार हो जाते हैं। देखें उनसा जैसे मिसाल देते हैं कि एब्सेंस ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड डार्कनेस, यानी कि रोशनी की गैर मौजूदगी अंधेरा कहलाती है। तो अगर आपका ना मुतमईन, आपके ज़ात के अंदर मुतमईन होना नहीं होगा तो फिर क्या बचा? वो खला है एक, वो खला ही डिप्रेशन की शक्ल में बाहर आएगी, स्ट्रेस की शक्ल में बाहर आएगी, टेंशन की शक्ल में बाहर आएगी। और अगर मुस्तकिल ये स्ट्रेस और टेंशन इंसान के साथ जुड़ी रहे तो एक परमानेंट मेंटल बीमारी बन जाती है, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टेबल हो जाती है, जिसको हम कहते हैं। सही बात। अच्छा रबिया, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, क्या आपके पास अब ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, तो उनमें कौन सी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा कॉमन है? लेकिन डिप्रेशन सबसे ज़्यादा है। ज़्यादातर मेरे पास जो आ रहे हैं ना वो यंग जनरेशन है। किस टाइप का डिप्रेशन होता है उनको?
एक तो उनको एग्ज़ाम की एंजाइटी होती है कि हमें एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होना है। इसके अलावा जो आज के यंग जनरेशन का अपना ही निकला हुआ है कि सोशल मीडिया पे जैसे इन्होंने बताया कि आप जो बात डिस्कस कर रहे हैं कि फ़लाना इंसान जा रहे हो वहाँ पे तस्वीर खिंचवा रहे हैं, मैंने भी वहीं पे जाना है। बैकग्राउंड कोई नहीं जानता, मतलब आप सेल्फी ले रहे हैं तो सेल्फी में क्या होता है कि आप 2 लोग मुस्कुरा रहे हैं तो आपको लगता है कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन बैकग्राउंड वो नहीं होता। बैकग्राउंड में वो आपसे भी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते सही होंगे, बात है। ठीक है। अब जैसे कपल्स जो मेरे पास आते हैं उनके साथ क्या आता है कि ये मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते, ये मुझे अंडरस्टैंड नहीं करती। मेरी फना दोस्त को देखें, वो बाहर घूमने के लिए गई है अपने हस्बैंड के साथ, जबकि बैकग्राउंड कुछ और होगा। बैकग्राउंड में वो लोग किसी और वजह से बाहर गए होंगे, लेकिन सेल्फी है, बाहर खाना पीना कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि हैप्पी लाइफ है उनकी। लेकिन एक्चुअल उनकी हैप्पी लाइफ नहीं होती, एक्चुअल में उनकी लाइफ उनसे भी बदतर होती है जो वो गुजार रहे होते हैं। सही बात है, सही बात है। तो ये जो सोशल मीडिया की जो लाइफ होती है वो समझे दिखावा है, एक धोखा है, तो हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ को हम पॉजिटिव क्यों नहीं लेते, एज अ कंपटीशन क्यों नहीं लेते हैं? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि आपकी वही अप्रोच क्या है। ये बड़ी सब्जेक्टिव बात हो जाएगी। अगर मैं, जैसे मुझसे पूछा गया प्रोग्राम में कि सोशल मीडिया के बेहतर इस्तेमालात क्या हैं, तो उसका बेहतर इस्तेमाल यही है कि आप उसको एक लर्निंग टूल बनाइए अपने लिए। आप उससे हर वो अच्छी चीज़ सीख कर अपनी शख्सियत को बेहतर कीजिए। उसके कॉन्ट्रेरी में लोग क्या करते हैं कि लोग उससे वही नेगेटिविटी उठाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ उठाते हैं, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक थिंग्स। आप किस तरह अप्रोच करते हो चीज़ों को, आपका रुझान किस तरफ है। तो आप, छुरी बुरी नहीं होती। छुरी को अगर मैं किसी इंसान के पेट में मार दूँ तो गलत अमल है, और उसी छुरी से मैं सब्ज़ी काटूँ तो बड़े काम की चीज़ है। तो फेसबुक या सोशल मीडिया बुरी चीज़ नहीं है, उसका इस्तेमाल आप क्या कर रहे हैं, आपकी अपनी अप्रोच क्या है, वो डिपेंड करता है। चले सलमान भाई, एक तो है ये आपका सोशल मीडिया का सोशल प्रेशर है, ये सोसाइटी का है कि मेरे साथ क्लासमेट्स थे, वो किसी न किसी तरीके से, हालांकि वो बड़े एवरेज थे, मुझे जब अच्छा था, लेकिन क्योंकि मेरे पास सिफारिश नहीं थी और मैं पीछे रह गया हूँ, तो अब वो फिर साइकोलॉजिकली थोड़ा सा ख़ुद को पीछे करना शुरू कर देते हैं, खुद साख्ता। इसीलिए अगर हम उन चीज़ों को लें कि जो पहले हमारे बड़े होते थे, समझाते थे, मासियाँ, फुफ्फियाँ, चाचियाँ बिठा के लड़कियों की जो काउंसलिंग करती थी, बेसिकली जो छोटी छोटी बातें होती थी, वो होती तो बड़ी ज़बरदस्त काउंसलिंग थी। वो तो किससे बताती थी, लेकिन काउंसलिंग होती थी, तरीक़ेकार था, अमल था, ज़िंदगी गुजारने का तरीका था। अब हमारे पास तो वो भी ज़रा प्रोफेशनली कुछ और लोगों से तो हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन घर में कोई बात करे इस तरह से हम मानने के लिए तैयार नहीं। इस बात को कंटिन्यू करेंगे, कॉल ले लेते हैं उसके बाद फिर। जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अदा केर पिया ॻाल्हायो? असल में अदी थी ॻाल्हायां, सजाद था शायद सुञाणे। अदी राणी, अदी कहिड़ो हाल आहे? ठीकु आहियो? तव्हांजो दाबो अहिड़ो आहे, तव्हांजो हलो बि अहिड़ो आहे जो माना सुठी ॻाल्हि आहे भला। हाँ, न सुठी ॻाल्हि आहे। कहिड़ो हाल आहे? ठीकु आहे, त ठीकु आहे। अल्लाह जो शुक्र आहे, रब जा लख एहसान। तव्हां ॿुधायो, जेको तव्हां बि गुम थी विया हो, मस्तु मिलिया हो? हा दी, मस्तु मिलियो आहे, नेट मिली वियुसि। कुंभ जे मेले में गुम थी वियुसि मां, पाण ई ख़ुदि साख्ता गुम थी वियुसि। पर आहे दुख वारी ॻाल्हि जो तव्हां ईअं विसारे छॾींदा हो जो मूंखे सम्झ में ॻाल्हि कोन ईंदी आहे। आऊं अदी, इहो त सरे आम तव्हां मूं ते वॾी ॻाल्हि करे छॾी मूंखे। या मां ग़लति थी चवां? ख़बर न आहे, मां कुझु चई नथो सघां हिन बारे में। कोशिशि इलाही कई, विच ते मुंहिंजी तबियत सही न हुई त थोरो इन लिहाज़ सां। अच्छा, ख़ैर अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, तव्हां असांजे दिलनि में हो, बिल्कुलु तव्हां सां मोहबत आहे, तव्हां असांजा बचा हो। बिल्कुलु, महिरबानी आहे मुंहिंजी अदी। असां हर हमेशह तव्हांजे लाइ दुआ कयूं। तमामु सुठो लॻो तव्हांजी मूंखे ख़बर पई त मां चयो त मां ॻाल्हि थी वञे त सुठी ॻाल्हि आहे। न, ॾाढो सुठो अदी, ॾाढो सुठो। हा, ईअं तव्हांजो प्रोग्राम ॾिठो पिए जी दी, त तमामु घणी ख़ुशी थी। हा, तव्हां ॿुधायो का ज़हनी का परेशानी, को अहिड़ी का ॻाल्हि पुछणु चाहियो, का शेयर करणु चाहियो, को असांखे गाइड करणु चाहियो त भली कार चवंदासीं। सुना भाउ, ज़हनी परेशानी इन लाइ कान्हे न जो असां कंहिंजे मुक़ाबले में न आहियूं, त कंहिंसां मुक़ाबिलो कयूं या कंहिंजी बराबरी कयूं। अल्लाह साईं जा किरो एहसान आहिनि, अल्हम्दुलिल्लाह, जेतिरो अल्लाह साईं असांखे नवाज़ियो आहे न, इन क़ाबिल बि कोन हूं। हा, त असां इहा शइ छो सोचूं? हा, हर माण्हू जी पंहिंजी हिकिड़ो इमेज आहे, त उन जे लिहाज़ सां जेको माण्हू जिथे आहे, मां सम्झां थी त इन खां वधीक का ॻाल्हि ई कान्हे। बिल्कुलु अदी, मां त चवंदो आहियां जेके शयूं असां वटि आहिनि उन ते रुॻो सिर्फ़ु हिकिड़ो दफ़ो दिलि सां चऊं न, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर वक़्तु चवणु खपे, हिकिड़ो दफ़ो चऊं।
हर परेशानी तकलीफ़ ख़त्म थी थी वञे या नेमतूं पंहिंजूं जेके ॾिनल नेमतूं उन ते नज़र विझे अचे त बिल्कुलु असां परेशानियूं पंहिंजे लाइ पाण पैदा था कयूं। सही ॻाल्हि आहे, सही ॻाल्हि आहे। छाजे करे जो अॼुकल्ह स्टेटस जहिड़ो सिस्टम थी वियो आहे, तव्हां सां घणो टाइम सां मुंहिंजो रिश्तो आहे त ॻाल्हाइण ॿोलाइण ताईं, भली मां दुबई बचनि ते हली वञा, सऊदी अरब हली वञा, जर्मनी या हिते या कहिड़ी शइ, अॼु ताईं मुंहिंजे स्टेटस ते का शइ ॾिसी आहे तव्हां? न माशाल्लाह, सुठी ॻाल्हि आहे। मूंखे तव्हां त वरी इन करे नथा रखो न, मतां केरु चवे त फलाणे तोहफ़ो वठी अचिजो असांजे लाइ। न इन जे लाइ न, पर मूंखे सुठो न लॻंदो आहे बसि। हा न न न ठीकु आहे, ठीकु आहे। मां चवंदी आहियां रब जो करम आहे, ख़बर हूंदी आहे सभिनी खे, ख़बर हूंदी आहे त मां उते आहियां या वञा थी या हिते आहियां, उहा ॿी ॻाल्हि थी वई न, पर इहे शयूं मां हासिल न रखंदी आहियां। माण्हू हितां कराची को हैदराबाद वेंदा त ॿिए स्टेटस ते रखंदा, या दादू वेंदा त ॿीं जा काॾे बि निकिरंदा, या माने ॿाहिरि खाधी या हीअ शइ कई, सभु शइ त छो ईअं करे माण्हू? अलाह साईं जो करम आहे, अलाह साईं नवाज़ियो, अलाह साईं शुक्र आहे, माण्हू अदा करे हर वक़्तु उनजो शुक्र अदा करे। बिल्कुलु ईअं आहे। वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी थी, वॾी महिरबानी थी राणी, वरी इंशाअल्लाह राब्तो कबो तव्हां सां, बिल्कुलु राब्तो कबो। लख कुर्ब तव्हांजा, लख महिरबानी। सलमान भाई हम अपने आपने अर्ज़ किया कि हमारे पास वो मौजूद नहीं कि बड़े जब हमारी काउंसलिंग किया करते थे। आपने प्रोग्राम के शुरू में इंट्रोडक्शन जब आप कर रहे थे, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें अच्छे लोगों में बैठना चाहिए। तो इंसान की जो हिस्टोरिकली भी बात करें, इंसान की जो बेहतरीन तरबियत कभी भी हुई है ना, वो सोबत से ही हुई है। वो बड़ों की और तजुर्बेकार लोगों की सोबत में बैठ के। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में वो रुझान कम हो गया है, हम बड़ों के पास बैठते नहीं हैं, उन अक्ल फ़हम और हिकमत रखने वाले लोगों के पास उनकी सोबत इख्तियार नहीं करते। हम शाम में टाइम किल करना पसंद करते हैं, लेकिन टाइम को प्रोडक्टिव बनाना पसंद नहीं करते। तो उसके असरात हमारी ज़िंदगियों पे आ रहे हैं, हम मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, हमें वो हिकमतें नहीं मिल रही बड़ों से जो पहले मिला करती थी। ये तो एक हमारा। दूसरा आपने अर्ज़ किया कि जो अपने कोलीग्स को, पीयर्स को देख के लोग परेशान हो जाते हैं कि वो बेहतर ज़िंदगी में कामयाब हो गए। तो हमारे बुज़ुर्ग भी इसकी मिसाल इस तरह दिया करते थे कि ये बहुत रेलेवेंट बात है। मिसाल के तौर पे आप बहुत कामयाबी हासिल की, 30 साल की उम्र में किसी कंपनी में CEO बन गए, बहुत अच्छी नौकरी हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, हर कामयाबी दुनियावी आपने हासिल कर ली, और 45-50 में आपका इंतकाल हो गया। और एक इंसान वो है जो 30 साल की उम्र में क्लर्क बना और 55-60 साल की उम्र तक वो मैनेजर बन के, 70 साल की उम्र में वो किसी कंपनी का CEO बना और 80-90 साल की उम्र तक जिया और पूरी ज़िंदगी उसने। तो कौन इनमें से कामयाब है? ये दोनों रेलेवेंट बातें हैं। जिसके लिए मादी कामयाबी है, टाइम फ्रेम्स डिफरेंट है जी, हर इंसान अपनी रेस दौड़ रहा है। हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है, किसी का किसी से कंपटीशन नहीं। आप इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी अपनी जीने आए, आपकी रेस, आपका कंपटीशन आपकी अपनी ज़ात से है। हर गुजरते लम्हे, हर गुजरते दिन आपको अपने आप से बेहतर इंसान बनना है। ये अप्रोच होनी चाहिए। कॉलर है हमारे जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, के रहे कॉल थे? हेलो जी, हेलो हेलो, कीअं आहियो? हाँ, न फर्स्ट क्लास। अवां ॿुधायो सजाद साहब कीअं? मां बिल्कुल ठीक ठाक साईं, तारुफ कराइजो पंहिंजो साईं मुंहिंजा। सजाद साहब, मोहम्मद सोहेल सुमरो फ्रॉम नवाब शाह साईं साईं। हा हा, मां स्पेशली तव्हां सां इहो थो ॻाल्हायां त सुराण चांहि जी हिकिड़ी ख़ासियत मां तव्हांखे ॿुधायां। अच्छा। मां ब्लड प्रेशर जो पेशेंट हुयुसि। अच्छा। हाँ, काफ़ी वक्त खां मां सुराण चांहि थो पिया। मूंखे हिकिड़े दोस्त सलाह ॾिनी आहे सुराण चांहि पीओ त ब्लड प्रेशर लो थी वेंदी, घटि थी वेंदी। ज़बरदस्त, ॾाढो हाई हूंदो। अच्छा। पोइ हींअर बि 4 कोप मां 4 कोन थो पिया। मक़सदु आहे हिकिड़ो मुंहिंजो, हिकिड़ो मोहम्मद सोहेल पंहिंजे फैसल जो, ऐं 2 हिकिड़ा फ्रेंड वेठा आहिनि, उन्हनि खे चांहि पिया पियूं, असां बि पियारियूं पिया, प्यारींदा आहिनि। साईं इन ख़ुशी में ॻाल्हि हिकिड़ी ख़ासि तव्हांखे ॿुधायां त मुंहिंजो ब्लड प्रेशर जेको हाई हो, उहो सुराण चांहि खां मेंटेन थो थिए। ॾाढो सुठो साईं। इन ख़ुशी में सुराण चांहि वारनि जो तोहफ़ो तव्हांजे लाइ साईं डन थियो। सुभाणे तव्हां इंशाअल्लाह तव्हांजी मर्ज़ी उहो ख़ैर आहे। बाक़ी मूंखे कन इनाम जी वग़ैरह जी का बि अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे। टेक्निक रखियल आहे, पोइ अलाए कहिड़ी टेक्निक आहे जो मुंहिंजो ब्लड प्रेशर मां गोरी। साईं तव्हांखे असां सुराण चांहि तोहफ़ो मोकिलियूं था इन शर्त ते त जॾहिं अचूं त वरी असांखे चांहि ठाहे पीआरिजो। ख़ुशी जो साईं, वॾी महिरबानी तव्हांजी, वॾी महिरबानी तव्हांजी शिरकत कई प्रोग्राम जे हवाले सां। ऐं नसीम गिफ्ट हिकिड़ो कढी रखो अदा लाइ।
ठीक है ना, डन थी हो। अच्छा रबिया, ये बताएं कि आपके पास जो हैं काफ़ी पेशेंट आते होंगे डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबियाज़ के, तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आप उनको किस तरीके से काउंसलिंग करती हैं? उनका जो डिप्रेशन, एंजाइटी किस तरीके से ओवरकम करती हैं? लेकिन काउंसलिंग से सबसे पहले तो होती है कि मेरी स्पेशलिटी काउंसलिंग नहीं है, कि मैं बाकी असेसमेंट और साइकोथेरेपी पे इतना नहीं जाती जितना मैं काउंसलिंग पे जाती हूँ। तो ज़्यादातर जो डिप्रेशन होता है वो बायोलॉजिकली ज़्यादा होता है, जेनेटिक आता है, बायोलॉजिकल आता है, जिससे लोगों को डिप्रेशन होता है। इसके अलावा डिप्रेशन लोगों को इन्वायरमेंटल होता है, सोशली होता है, कि आप एक्सेप्टेंस नहीं होती। जैसे कि हमारे जो स्टार्ट पे टॉपिक स्टार्ट हो गया था कि लोगों को देख कर हम ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं कि हम वो अचीव नहीं कर पा रहे जो दूसरों के पास है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है। हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं कि हमारे पास वो चीज़ें क्यों नहीं है। सही। इसके अलावा जो एंजाइटी है या फिर आप फोबिया कह दें या आप डिप्रेशन है, आजकल की जो जनरेशन है उसमें जो है एंजाइटी डिप्रेशन बहुत बढ़ चुकी है। सही। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत बढ़ चुके हैं, मुकाबला बहुत बढ़ चुका है। जैसे अभी बात हो रही थी कि बड़ों से बातचीत नहीं होती, क्योंकि आजकल की जनरेशन बड़ों को कुछ समझती ही नहीं है। वो समझते हैं कि हमने जो क्वालिफिकेशन की, हमने जो हासिल किया है वही सब कुछ है, बड़ों के पास वो नॉलेज नहीं है। हम इनके पास बैठ कर अपना टाइम ज़ाया करते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ हमें डांटेंगे या हमें जो है हम जो कर रहे हैं उस पर हमें रोकेंगे। जो हमें कोई चीज़ से रोकता है हम समझते हैं वो हमारा दुश्मन है। हम पे माँ बाप भी गुस्सा करते हैं तो हमें फील होता है कि क्यों गलत चीज़ है, हम जो कर रहे हैं वो सही है, वो जो कह रहे हैं वो गलत है। जब हमारी जनरेशन थी, हमारे माँ बाप थे जो हमें सिर्फ आंखें भी दिखा देते थे, तो हमें होता था कि नहीं चुप हो जाना है, अम्मी अब्बू को बुरा लग रहा है, उनको गुस्सा आ रहा है, हमें उनके गुस्से से डर लगता था। किस तरीके से उनकी काउंसलिंग करती हैं? क्योंकि जो स्टूडेंट्स आते हैं, जी स्टूडेंट्स आते हैं या जो भी एडल्ट्स आते हैं आपके पास, या बच्चे भी आते होंगे? लेकिन जो बच्चे आते हैं उनके ज़्यादातर डिप्रेशन ये नहीं होते कि माँ बाप की तवज्जो, उनको स्टडीज़ का होगा, स्टडीज़ का होता है उनको कि हमारे माँ बाप हम पे दबाव डालते हैं कि तुम्हें ये करना है। मतलब हर माँ बाप आज क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वो नहीं बनना चाहते, वो अपनी फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हमारे हिसाब से माँ बाप को पूछना चाहिए बच्चों से कि आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, आप क्या बनना चाहते हैं। आप अपना ना सोचें कि आप पढ़ लिया, आपके भाई बहन ने पढ़ लिया तो वो भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ ना, हर बच्चे की अपनी फील्ड होती तो है। फिर तो पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की ज़रूरत हो गई। पेरेंट्स को ज़रूरत ज़्यादा है बेसिकली। वो कहते हैं ना, आइंस्टाइन का एक कॉल है कि अगर आप किसी मछली की सलाहियत को दरख्त पे चढ़ने से जज करेंगे तो हमेशा यही कंसिडर करेंगे मछली बेवकूफ़ है, क्योंकि मछली का काम दरख्त पे चढ़ना नहीं है। इस तरह हर इंसान, हर बच्चा जो है वो अपने साथ एक अपनी स्किल सेट लेके पैदा होता है, उसको अल्लाह ताला ने कोई सलाहियत बख्शी है। माँ बाप का काम ये कि वो वक्त के साथ उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें, ना कि अपनी मर्जी उस पर थोपें, अपने प्रेशर्स, अपनी स्ट्रेसेस या अपनी कॉम्प्लेक्सेस उस पर थोपें कि फ़लाँ रिश्तेदार का बच्चा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। रिश्तेदार की बात है कि एक घर में अगर तीन बच्चे हैं तो कोई अच्छे ग्रेड्स ले रहा है, कुछ कम ले रहा है, तो उसमें भी पेरेंट्स की तरफ से एक प्रेशर होता है कि बड़ा बच्चा जो है वो A+ ले रहा है तो तुम्हें भी A+ चाहिए। उनसे ये आपने जैसे सही फरमाया कि ये जो अच्छे ग्रेड ले लेने की जो बीमारी है ना हमारे माशरे में, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस कंट्रीब्यूटर है। सही। ये बहुत बड़ा प्रेशर है बच्चों के ऊपर, यंग जनरेशन के ऊपर अलग प्रेशर है, और माँ बाप के ऊपर इस बात का प्रेशर है कि बच्चा मेरा अच्छे ग्रेड नहीं ला रहा, दूसरों के हम फिर वही कंपैरिजन में पड़ जाते हैं। स्ट्रेस जो सबसे बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में बन चुकी है, उसका सबसे बड़ा जो फैक्टर रीज़न है, उसके हज़ारों रीज़न होते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो कंपैरिजन ही है, मवाजना करना। सही बात है, हर किसी की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है कि कौन किस तरह से कहाँ पे फिट है। और आपने खुद बनाया हुआ है। हाँ, कंपटीशन हमने मेरे भाई का बच्चा फन स्कूल में पढ़ रहा है तो मेरा बच्चा भी वहीं पढ़ेगा, जबकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पाण अॼु ॻाल्हाए रहिया आहियूं जेके सोशल प्रेशर्स आहिनि असां ते, पोइ मीडिया जा हुजनि, जंहिंजे करे असां पंहिंजे ज़हनी तौर ते पंहिंजे पाण खे थोरो पोइते सम्झंदा आहियूं या कमतर सम्झंदा आहियूं, या सम्झंदा आहियूं त असां में उहे क्वालिटी शायदि असां वटि न आहिनि, या इहे जेके माण्हू कनि था इहे ॿिया आहिनि, असां ईअं नथा करे सघूं, असां सां ईअं नथो थी सघे, असां शायदि इहा कामयाबी नथा माणे सघूं। पर थोरो पंहिंजे पाण खे कॉन्फिडेंस ॾियण जी ज़रूरत आहे। आदमी हो, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो मैं भी हूं। पर जेकॾहिं केरु ॿियो माण्हू करे सघे थो, छो न उहो पाण ट्राए कजे। त इन करे जीअं उनसा जी ॻाल्हि खे सेकेंड कंदुसि त पाण हेल्दी कॉम्पिटिशन में अचूं, पंहिंजो पाण खे कॉम्प्लेक्सिस में न अचूं, पाण कॉम्पिटिशन में अचूं त असां उन खां बहितर करे सघूं था। पर उन लाइ पहिरियों क़दम आहे पंहिंजी ख़ुदि एतमादी, ख़ुदि इरादो करे पाण प्रैक्टिकल थियूं त सही। प्रैक्टिकल जो थियणु तमामु ज़रूरी आहे।
सलमान ऐं रबिया असां ॾाढा मौज़िज़ महिमान वेठा आहिनि, ॾाढे सुठे तरीक़े सां सम्झाए रहे हैं। अच्छा हम जो पहले बात कर रहे थे, अच्छा सोसाइटी कहाँ जा रही है, मुझे कुछ समझ में इस तरह से भी नहीं आता। जब हम छोटे थे तो जो ईमानदार था, जो अपने काम से काम रखता था, जो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, उसको बड़ा अच्छा कहते थे लोग। जो इधर उधर का करते थे, कहाँ यहाँ का वहाँ, इस तरह से थोड़ा शॉर्टकट्स के चक्कर में, तो सोसाइटी उससे एक्सेप्ट नहीं करती थी। अब जो सच्चा है, जो सीधी बात करता है, जो बिल्कुल सिंपल है, उसको लोग बोलते हैं यार ये सादा आदमी, बेवकूफ़ आदमी, बेवकूफ़ आदमी। जो थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसने इधर उधर से शॉर्टकट किए, इसको थोड़ा सा गलत बताया, ऐसे किया, बड़ा स्मार्ट आदमी। तो सोसाइटी भी तो कुछ चीज़ें डेवलप कर रही है जिसमें आप और मैं भी शामिल हैं, तो इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? देखिए सज्जाद, आपने सही फरमाया, लेकिन हमें पहले कुछ डेफिनेशन स्ट्रेट करनी होंगी अपनी सोसाइटी के अंदर। हमारे सोसाइटी में एक माइंडसेट ये बना हुआ है कि सोसाइटी में जितनी बुराइयां आ गई हैं उनको हमें कंट्रोल करना है और ख़त्म करना है, इससे सोसाइटी बेहतर हो जाएगी, जबकि ये अप्रोच सही नहीं है। फ़र्द वाहिद से माशरा बनता है, माशरे से फ़र्द वाहिद नहीं बनता। हम माशरे को दुरुस्त करने में लगे हुए, फ़र्द वाहिद का बुरा हाल है। जबकि हमारा फोकस क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल कैरेक्टर बिल्डिंग करें हम, और कैरेक्टर बिल्डिंग होती है नेशनल हीरोज़ से, ख़वातीन के रोल को इस्टेब्लिश करने से, तालीमी निज़ाम बेहतर करने से। ये तीनों चीज़ें ही हमारे पिलर्स जो हैं वो कोलैप्स कर चुके हैं, तो हमारी इंडिविजुअल कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होगी और इस तरह माशरा बिगाड़ पैदा होगा। अब जब माशरे में बिगाड़ पैदा हो गया तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं जो आपने फरमाई। पहले तरबियत होती थी, घर में तरबियत होती थी, बड़ों की सोबत में, बैठक में, स्कूल में असातिज़ा तरबियत करते थे। अब ना असातिज़ा तरबियत कर रहे हैं, ना घरों में माओं की वो तरबियत हो रही है, ना बड़ों की सोबत में वो तरबियत हो रही है, तो रिज़ल्ट तो यही आएगा जो आप फरमा रहे हैं। सही बात है, एक्सेप्टेंस का भी बड़ा फुकदान है ना। आपने बहुत अच्छी बात की, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। अब मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं क्या चाह रहा हूँ, किस तरह से समझने की कोशिश। हमारा फोकस जो है वो मनी मेकिंग बन गया है, अब ये हम मटेरियल चीज़ों के पीछे ज़्यादा हम लोग हो गए। अच्छा, हम लोग अपनी फिजिकल हेल्थ पर तो बहुत मतलब फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ पर हम लोग का इतना फोकस नहीं होता। कोई किस स्ट्रेस से गुजर रहा है, कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है, किसी फोबिया में मुब्तला है या कोई भी है, तो उसको हमें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, तो उस चीज़ पे हम लोग नहीं जाते हैं। देखिए, जैसे आपने वर्ड यूज़ किए फोबिया। फोबिया जब कोई भी बीमारी क्लासिफाई होती है वो कब होती है, जब वो एक्स्टैब्लिश हो चुकी होती है एज अ स्ट्रेस। और स्ट्रेस इनिशियली जो होती है वो किसी न किसी फैक्टर, किसी वजह की बुनियाद पर आपके अंदर स्ट्रेस आना शुरू होती है। मुस्तकिल स्ट्रेस होती है वो टेंशन बन जाती है, और मुस्तकिल टेंशन जो होती है वो फोबिया है किसी बीमारी का। रबिया बेहतर इस पर रोशनी डालेंगी। तो हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है, पहले तो हमने इन चीज़ों को डिफाइन ही नहीं किया हुआ माशरे में। कितने लोगों को ऑनेस्टली पता होगा कि मेंटल हेल्थ कोई चीज़ होती है, ये जहनी सेहत भी कोई चीज़ होती है। आपने यही फरमाया फिजिकल हेल्थ पे तो हम कर रहे हैं, वो एक पार्ट है लाइफ का। फिजिकल हेल्थ एक पार्ट है, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी लॉजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, ये अलग एरिया एस्पेक्ट है ना। हमारे दीन में भी, हमारे रिलीजन में भी इस पर बहुत एम्फेसाइज़ किया गया है कि बच्चा जब बालिग होने लगे तो उसको बैठ के आप काउंसलिंग करें, उसको बताएं कि बालिग होना क्या होता है। माँ बेटी की काउंसलिंग करे और बाप बेटे की काउंसलिंग करे। सही बात। और हदीस पाक भी है कि जब बच्चे बालिग हो जाएं, मेल फीमेल बच्चे को बिस्तर अलग कर दीजिए, आप उनके कमरे चेंज कर दीजिए, सही बात, इनके दूर कर दीजिए। तो ये सब हमारे रिलीजन में भी है, लेकिन हम लोग उस पर ना, हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर हैं माजरत के साथ, ना वो उस पर एम्फेसाइज़ कर रहे हैं, ना इन एरियाज़ को समझ रहे हैं और समझा रहे हैं। जो जैसे रबिया से बात हुई तो साइकोलॉजिस्ट लोग साइकोलॉजिस्ट को एक्सेप्ट करने को लोग तैयार नहीं है। पहले तो ये मानने को तैयार नहीं कि हमारे साथ प्रॉब्लम है, मैं जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि अच्छा, मायूब समझते हैं उसको, मायूब समझते हैं। सही बात। हम जाएंगे भी तो लोगों को कहेंगे बताना नहीं कि हम जा रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हम तो भाई हैं, मानते हैं, आप लोग मानते नहीं है कि आपको भी यही प्रॉब्लम है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछूंगा कि पहले लड़कियां जॉइंट फैमिली में रहती थी, शादी होके जाती थी, तो एडजस्ट होने में थोड़ा बहुत 19-20 तो होता था, लेकिन फिर बच्चे होना, फिर उनको फुप्पो ने पाला, दादी ने पाला, खाला ने, जो भी एक जॉइंट फैमिली में होता था, तो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी, बच्चे की परवरिश सबके साथ होती थी। अब हो गया प्राइवेसी का नाम बीच में कि हम तो अब शादी हो गया, अब हम अलग से रहेंगे, बच्चा हो गया, फिर अकेले उसको पालना, उसकी देखभाल करना। फिर वो बाइपोलर का ये कहाँ से आ गया है कि भाई शादी के बाद जो एक कॉम्प्लेक्सेस और एक डिप्रेशन होते हैं, एक बाइपोलर है, एक एंजाइटी है, एक स्ट्रेस है। इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, आप जब इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं?
देखिए बाइपोलर डिप्रेशन एंजाइटी बिल्कुल अलग है। आजकल की जो जनरेशन में अलग रहना, फैमिली से अलग रहना, सबको प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी सिर्फ कपल को नहीं चाहिए होती, बच्चों को ही प्राइवेसी चाहिए होती है। आजकल के 10 साल के बच्चे कहेगा मुझे प्राइवेसी चाहिए, मेरी ये प्राइवेट लाइफ है, मुझे प्राइवेट लाइफ चाहिए। वो प्राइवेट लाइफ कहाँ से आई है? बेसिकली बात क्या होती है, हम जो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं वही फॉलो अप करते हैं ना। अब जो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है कि मेरे माँ बाप की प्राइवेट लाइफ है, मेरी भी प्राइवेट लाइफ होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बच्चा जो माँ बाप को देख रहा है वो फॉलो अप करता है ना। अब जॉइंट फैमिली में आपको दादी का भी प्यार मिल रहा है, दादा का भी आपको समझ आ रही है। अगर माँ बाप गुस्सा कर रहे हैं तो दादा दादी प्यार कर लेते हैं, दादा दादी गुस्सा कर रहे हैं तो माँ बाप प्यार कर लेते हैं। तो उसको समझ में आता है कि रोग क्या है। आजकल के लोगों को नहीं पता, मोहब्बतें खत्म हो गई हैं। आजकल माँ बाप की मोहब्बत तो है ही नहीं, दादा दादी की मोहब्बत कहाँ से होगी। बात ये है कि हम लोग मिलना जुलना ही पसंद नहीं करते। आज आपको नहीं पता कि फना के घर में क्या हो रहा है। पहले पड़ोसियों के घर में भी होता था कि उसके घर में कुछ दुख है जाके पूछो कि उसके घर में क्या दुख है। आज आपको नहीं पता आपके पड़ोस में कौन रह रहा है। सही बात, पता तक नहीं कौन रहता है। सही बात, करते ही नहीं है ना। आपको ये नहीं पता कि आपका भाई बीमार है, खुशी तो दूर की बात है, कोई बीमारी का ही नहीं पता। तो जब हम अपनी लाइफ, अपनी प्राइवेट लाइफ में मस्त हैं, हमारी लाइफ हमारी दुनिया, ये हमारी प्राइवेसी है, तो ये नहीं होना चाहिए। आजकल जो डिप्रेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है कि हम डिस्कस नहीं करते। वाइफ हस्बैंड से डिस्कस नहीं करेगी, हस्बैंड वाइफ से डिस्कस नहीं करेंगे। दोनों की आपस से पर्सनल लाइफ है, हमारी प्राइवेट लाइफ है। वो अपने दोस्तों के साथ, वो अपने दोस्तों के साथ। तो हल क्या है इसका रबिया? हल बताए, ये प्रॉब्लम है, हल क्या होना चाहिए? देखिए हर यही है कि आप आपस में मिले जुले, आप कॉन्फ्लिक्ट ना रखें आपस में। सही। आप ये ना सोचें कि सामने वाला मेरा बुरा ही चाहता है, आप उसका अच्छा भी सोच सकते हो, वो भी आपका अच्छा सोच सकता है, ठीक है। आप मिलनसार बने ना, आप उनसे अलग ना हो जाए। हम लोग अलग सेपरेट रहने पे होते हैं कि अब हमें अलग ही रहना है, हमें उनसे मिलना जुलना ही नहीं है। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आ रहा है, वो मुझे अपना मसला बता रहा है, वही मसला अपने माँ बाप को भी बता दे तो मसला हल हो जाए। वो अपने माँ बाप को नहीं बताने को राजी हो रहा, लेकिन वो मुझे आके बताने को राजी हो रहे, मेरे माँ बाप मेरे साथ ये मसले करते हैं। मेरे पास जो कपल काउंसलिंग के लिए आते हैं लोग, हस्बैंड अपनी बातें बताता है, वाइफ अपनी बात बताती है। एट दी एंड सोल्यूशन क्या निकलता है कि आप दोनों आपस में बैठें, आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपके जो कॉन्फ्लिक्ट आपस में डिस्कस करें और फिर हल निकालें। अच्छा चलो ठीक है, मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, मैं यहाँ सेक्रीफाइस कर लेती हूँ, फिर हमारी लाइफ अच्छी गुजरेगी। सही है, हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को राजी नहीं होते। हम कहते हैं हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, सामने वाला कॉम्प्रोमाइज़ करें। हम क्यों बर्दाश्त करें, सामने वाला बर्दाश्त करें। हम अपने आप में नहीं झांकते रहे कि हम क्यों नहीं, अगर कॉम्प्रोमाइज़ ही करना है तो मैं क्यों नहीं। सही। तो हम खुद को चेंज नहीं करते। जब खुद को चेंज करना स्टार्ट कर देंगे, ये बातें शऊर की भी हैं, जैसे कि आप माहिर शऊर हैं, तो किस तरीके से लोगों को शऊर उजागर किया जाए? अभी ने सही फरमाया उनसा कि कॉमन जो केसेस मेरे पास भी आते हैं काउंसलिंग के लिए, उनके यही इशू होते हैं और कपल्स के भी यही इशू होते हैं। इसमें एक चीज़ जो सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं और जो बहुत गौर तलब बात है वो ये कि इंसान का जो फोकस है ना हमारा एज एन इंडिविजुअल, वो हमेशा दूसरों को की गलतियाँ निकालने पर है। हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने, जबकि अगर इंसान ग्रेट बनना चाहता है तो उसका रास्ता अंदर से जाता है, अपनी ज़ात का मवाजना करने से जाता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपने आप को बेहतर इंसान बनाना। तो पहली अप्रोच तो हमें ये दुरुस्त करनी, इसका सोल्यूशन ये कि आप जैसे बीवी है तो वो शौहर की बुराइयां देखना छोड़े, उसमें अच्छाइयाँ ढूंढे, और शौहर भी बीवी की बुराइयां ढूंढना छोड़े और उसकी अच्छाइयाँ ढूंढे। हमें एक दूसरे को अपने जैसा नहीं बनाना, एक दूसरे को समझ जाना है। ये बड़ा अप्रोच का फ़र्क होता है। और दूसरी बात, आप अगर आज शुरू करें कि मैं इंडिविजुअली एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ, तो सबसे पहला क्रिटिसाइज़ करने वाला कोई भी इंसान दुनिया में आपको, वो आप खुद होने चाहिए, और सबसे आखिरी भी आप खुद होने चाहिए। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका शऊर बुलंद होगा। लॉजिकल माइंड रखना, इमोशनल माइंड रखना, ये सब साइकोलॉजिकली टर्म्स हैं, इससे गुजर के इंसान बाशऊर इंसान बनता है। हम कहते हैं ना एक बाशऊर इंसान। बाशऊर इंसान वही होता है कि जो सामने वाले को अच्छी तरह समझता है। अगर दो इंसान गुफ्तगू कर रहे हैं और हर इंसान ये समझता है मैं ज़्यादा अक्लमंद हूँ, तो फ़र्ज़ करें अगर हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ मैं अक्लमंद हूँ, तो अक्लमंद होने का मुजाहरा करने की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। उस वकूफ़ को समझने की ज़रूरत है ना, हमें तो सिर्फ बेवकूफ़ लोग नजर आते हैं। जी, हम तो जो वकूफ़ वाले हैं उनको भी तो सलमान भाई ॻाल्हियूं कनि पिया या डॉक्टर रबिया भी ॻाल्हियूं करे पई। आई कॉल दीज पीपल सोशल रेस्क्यूअर्स एक्चुअली, जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं या स्ट्रेस का मुकाबला कर रहे होते हैं, कोई बात करने वाला नहीं होता, हम सोशल आइसोलेशन में चले गए हैं। दोनों से मेरा यही सवाल होगा, सेल्फ स्टीम जो होती है इन सारे मामलात में,
वो कितना पॉजिटिव या नेगेटिव किरदार अदा करती है, वो सेल्फ स्टीम को रियलाइज़ करना भी ज़रूरी है। कभी कभी हम सेल्फ स्टीम को बिल्कुल ही कुर्बान कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी लाने का पहला स्टेप क्या होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस अचीव कैसे किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया कि हम सेल्फ स्टीम को पहले डिफ़ाइन कर लें। दो टर्म्स इंग्लिश में यूज़ होती हैं, एक सेल्फ स्टीम और एक ईगो। ईगो जो होती है कंपैरेटिवली नेगेटिव टर्म यूज़ होती है, और सेल्फ स्टीम को हम पॉजिटिव कहते हैं। बात किसी हद तक सही है। तो हमें पहले तो ये जहन में रखना है कि हमें ईगोइस्टिक नहीं बनना, सेल्फ स्टीम हमें बेहतर करनी है अपनी, यानी कि हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने आगे बढ़ना है। जो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा लाइफ में, तो वो आपकी स्टीम बनता जाएगा। और बकौल वेस्टर्न जो रिसर्चर्स गुजरे, जिसमें मैस्लो है और सिगमंड फ्रॉइड है, कार्ल जंग है, इनकी अगर आप स्टडी किताबों को पढ़ें तो ये बयान फरमाते हैं कि इंसान की सेल्फ स्टीम जब पॉजिटिविटी के ट्रेंड पे चलती चली जाती है, तो एक लेवल वो अचीव कर लेती है जिसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन। जी बिल्कुल। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन, या वेस्ट में अब एक टर्म यूज़ होना शुरू हो गई कि एनलाइटमेंट। आप रूहानी इंसान बन जाते हो, आपकी रूह बेदार हो जाती है। ये वो लेवल होता है जहाँ आपकी सेल्फ स्टीम और ईगो बिल्कुल पीछे रह जाती है। आप एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग बन जाते हो, आप खैर फैलाने वाले इंसान बन जाते हो। और हमारे जो ईस्टर्न कल्चर है, हमारा इस्लामिक कल्चर है, इसमें सूफीज़म इस चीज़ का बहुत दर्ज देता है कि आप किसी बुज़ुर्ग या किसी ऐसे अल्लाह के बंदे की सोबत में बैठ के ये तरबियत हासिल करें कि आपकी अना, आपकी नफ्स जो है वो उसका तज़किया हो जाए, वो प्योरीफाइड हो जाए, आपकी रूह बुलंद हो जाए। और फिर आपने देखा हिस्ट्री में कैसे कैसे ग्रेट शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई हो गए, बाबा बुल्ले शाह हो गए, ऐसे ग्रेट लोग गुजरे हैं जिन्होंने वो लेवल अचीव किया। तो आपको मतलब वो नज़र भी आता है इस चीज़ की तसानीफ से। अच्छा, पहले ये होता था कि अखबारात ट्रेंड सेट करते थे, फिर टेलीविज़न आए, फिर मुख्तलिफ मीडिया। अब छोटे बच्चे अपने अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी अपनी मतलब की चीज़ें देख रहे होते हैं, वो उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो अब हमारे पास माँ बाप, अखबारात, अच्छी चीज़ें, किताबें साइड पे हो गई हैं। अब जो ट्रेंड सेटर है यंगस्टर्स में, वो है उनका यूट्यूब। अब वो क्या देख रहे हैं, कैसे उनको जज किया जाए, उनका एटीट्यूड बता रहा होता है कि अब ये किसके फॉलोअर हैं, किसको सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो इस चीज़ को किस तरह से माँ बाप कंट्रोल करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि यूट्यूब दिया भी तो माँ बाप ने। अब तो मजबूरी हो चुकी है, अगर आप ना दें तो वो आपका वो मतलब वो अपना खाना पीना छोड़ देंगे, आपको खाने पीने देंगे भी नहीं। आई थिंक बच्चों में और पेरेंट्स में एक कम्युनिकेशन गैप भी आ गया है जो पहले नहीं था। पहले टीवी नहीं था, ठीक है, कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, बच्चे माँ बाप के साथ बैठते थे, ठीक है। आजकल मुझे नहीं लगता आउटडोर कोई खेलने भी जाता होगा, सही है। आजकल सब मोबाइल पे लगे रहते हैं, फ्री टाइम में मोबाइल पे लगे हुए हैं, पढ़ाई हो रही है सब मोबाइल पे लगे हुए हैं। पहले हमारे ज़माने में क्या होता था कि, खैर मैं भी इतनी पुरानी नहीं हूँ लेकिन फिर भी नहीं, आपका ज़माना मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लोहा गल गया है, लेकिन आप फिर भी साबित है। मैं भी इतनी पुरानी नहीं हूँ, लेकिन खैर फिर भी हम आउटडोर खेलने के लिए जाते थे। हमारा टाइम होता था कि मगरिब से पहले घर वापस आ जाना, लेकिन खेलने के लिए जाना है, बाहर जाके खेल रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं, बातचीत हो रही है, हम एक्टिव रहते थे, फिजिकली एक्टिव रहते थे। अब मोबाइल पे रखने के बाद हम फिजिकली भी एक्टिव नहीं होते, हमारे अंदर थकान, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसलिए फिर हम बाहर की दुनिया देख ही नहीं रहे। हमारी दुनिया उसी के चारों गिर्द है जो हम मोबाइल में देख रहे हैं, हमें वही सच नजर आ रहा है जो मोबाइल पे देख रहे हैं। माँ बाप की बात भी हमें झूठ नजर आ रही होती है, क्योंकि हम उनसे पूछते नहीं ना, कभी माँ बाप हमसे पूछते हैं कि भाई तुम देख क्या रहे हो। अगर वालिद कोई बात करे या वालदा करे तो बच्चे कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे आपको नहीं पता, आपको तो पता है ही नहीं कुछ। आजकल आप तो ये समझे 1 साल के बच्चे को पता है कि टच स्क्रीन यूज कैसे होता है। कैसे? देखिए सज्जाद, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इन्होंने भी सही बात की कि दिया तो माँ बाप ने। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि चीज़ बुरी अच्छी नहीं होती, उसका इस्तेमाल बुरा अच्छा आप करते हैं। तो उसी यूट्यूब के ऊपर जो है बेहतरीन से बेहतरीन इंफॉर्मेटिव मटेरियल है। मैंने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से सीखी आप ये देखो। अब यहाँ पे आता है कि खुद माँ बाप का किरदार, उनकी अपनी तरबियत, उनका अपना माइंडसेट क्या है और वो अपने बच्चों में क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर माँ बाप बच्चों को बैठा के जो है वो सिर्फ डांस की वीडियो दिखा रहे हैं, नाच गाना दिखा रहे हैं, या कोई भी चीज़ उनके लिए इररेलेवेंट है, या माँ बाप बैठा के अपने बच्चों को इन्फॉर्मेटिव या प्रोडक्टिव चीज़ दिखा रहे हैं, तो मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जिन्होंने यूट्यूब से वो हुनर सीख लिए जो तसव्वुर नहीं कर सकते आप कितना सा बच्चा वो काम कर लेगा। इस तरह से तो चीज़ का इस्तेमाल डिपेंड करता है, और हम चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है। अच्छा, और किसी चीज़ की भी ज़्यादती जो होती है ना वो तबाहकुन होती है। चाहे वो दुनिया में आप शहद कहते हैं जी बहुत सेहतमंद चीज़ है, बिल्कुल है बेशक, लेकिन अगर आपको रोज़ 1 पाव शहद खिलाऊँ मैं रोज़, तो आपका क्या शुगर हो जाएगी आपको चंदन। तो इसी तरह कोई भी चीज़ यूट्यूब हो गया या नेट का इस्तेमाल हो गया,
ये चीज़ अच्छा, बुक रीडिंग की एक हैबिट हुआ करती थी पहले, वो अब नहीं है। लेकिन बुक रीडिंग आप सही है, मोबाइल पे भी कर सकते हैं बुक रीडिंग, लेकिन रीडिंग की हैबिट तो होनी चाहिए। तो ये सारी हैबिट माँ बाप डालेंगे, उनकी माँ बाप के पास कहाँ से आएगा, उनके माँ बाप ने तरबियत की होगी। एक चेन इफेक्ट होता है कहीं ना कहीं। तो इन्होंने सही फरमाया कि हमारे जैसे लोग, जो हम तो सोशल साइंटिस्ट हैं, हम वो लोग हैं जो माशरे में जो सोशल बिगाड़ है उसको किसी हद तक संभाल सकते हैं या पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेकिन एंड में करना सबने इंडिविजुअली खुद है, सबने खुद कोशिश करनी है, अपनी रेस खुद भागनी है। अब जैसे कहते हैं ना कि 7 साल के बच्चों को नमाज की तरतीब दो, जो नमाज पढ़े, अगर वो नहीं पढ़ता तो बाद में वो खुद उसका जिम्मेदार है। वालिदैन को पहले खुद पढ़ने की जरूरत है, तब जाके माँ बाप पढ़ लेते हैं, फिर भी बच्चा नहीं पढ़ता। हाँ अभी पढ़ रहा है, मोबाइल पे लगा हुआ है, फिर माँ बाप उसको छोड़ देते हैं, ठीक है नहीं पढ़ो जाओ। हम माँ बाप तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। बात ये, आप टाइम दो, आप टाइम देंगे तो भी बच्चा आपकी बात सुनेगा भी। आजकल के माँ बाप पैसे कमाने में लगे हुए, ठीक है, बात ये टाइम नहीं देते, वो पैसे में लगे हुए हैं कि हम पैसे कमाएंगे, बच्चों का फ्यूचर है, हम पैसे कमा रहे हैं, हम खर्च कर रहे हैं, फ्यूचर बन रहा है बच्चों का, महंगे महंगे स्कूल में, महंगे महंगे ट्यूशन सेंटर में पढ़ा रहे हैं, तो पैसा लग रहा है, तो पैसे कमाने में लगे हो, बच्चों को अटेंशन नहीं दे रहे। बेसिकली अभी जो ग्रोइंग एज होती है बच्चों की, उसमें अटेंशन चाहिए होती है माँ बाप की, ठीक है। आप उनको मिडिल क्लास स्कूल में भी पढ़ाएंगे, वो उतना ही पढ़ेंगे जितना वो हाई क्लास में पढ़ेंगे, सही। लेकिन एटलीस्ट आप तरबियत तो देना, क्योंकि स्कूल में तरबियत नहीं होती है। पहले फिर भी टीचर्स बच्चों को मार सकते थे, पनिश कर सकते थे। आज करके आप पनिश को दूर की बात है, आप उनको बैड रिमार्क्स नहीं लिख सकते, सही। किसी भी स्कूल में अलाउ ही नहीं है कि आप बच्चे की कॉपी पे बैड रिमार्क्स लिख कर दे दें कि आपका बच्चा ऐसा है, सही। आपने उसको बस लिखना नहीं आपका बच्चा बड़ा अच्छा है, आपका बच्चा बहुत वो है, आप कुछ नहीं कह सकते उसको। यानी जरूरत से ज्यादा जो पॉजिटिविटी भी है वो भी तो वो भी आपके लिए गलत है। कहा ना सलमान भाई ने, अगर आप ज्यादा शहद भी खिला दें तो शुगर हो जाएगी, और अगर कुछ ज्यादा उसको जरा टाइट करें तो बच्चा। अभी अच्छी बात की कि हम पैसे कमाने में लगे हुए हैं, हम औलाद की ट्रस्ट कमाने में नहीं लगे हुए, हम अखलाकियात कमाने में नहीं लगे हुए, हम अच्छा वक्त कमाने में नहीं लगे हुए, हम मुतमईन होना कमाने में नहीं लगे हुए, हम सिर्फ पैसा कमाने में लगे। तो आप जो गुमान करते हो, साइकोलॉजी में और स्पिरिचुअलिटी में एक जुमला बड़ा मशहूर है कि आप जैसा गुमान करते हो वैसा आपके साथ होता है। तो अगर आपका खुदा, आपका गुमान पैसा है तो आप पूरी ज़िंदगी उसके पीछे भागोगे, और आपका गुमान अगर मुतमईन होना है, एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना है, तो आप उस तरफ गौर व फिक्र करोगे। बिल्कुल इसी तरह से, तो बीमारी लग भी सिर्फ राग़िब होना है उस तरफ। अब हमें खुद पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। आधे से ज़्यादा लोगों को तो सिर्फ, अब जिस तरह से कह रहे हैं, मटेरियल चीज़ों से बाहर ही हम नहीं निकलते ना, कि भाई घर गाड़ी ये वो, बस थोड़ा सा शशके हों, रिश्तेदारों में जाएं तो भाई क्या टोर है, क्या भाई क्या कहने, क्या हम उस चक्कर में लगे हुए। हम उस चक्कर में नहीं है कि भाई जो हमारे लिए बेहतर है, माशरे के लिए हम बेहतर कर सकते हैं, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हम फिर क्रिटिसिज्म पे चले जाते हैं, फलां ऐसे गवर्नमेंट ने ये कर दिया, ये हमारे पास क्या सोचेंगे जी, लोग क्या सोचेंगे। सबसे पहले तो हमारे अंदर ये चीज आती है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, या जो पहले होता है 4 लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। लोग नहीं देख रहे होते, लोग नहीं देखते, ये आपकी अपनी होती है कि हम क्या, लोगों हमारे बारे में कुछ सोच रहा है, कोई हमारे बारे में कुछ बात कर रहा है, सही बात है। क्या फर्क, आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आपकी ज़ात पे कोई फर्क पड़ता है। बस आप मेंटली आप उस टॉर्चर में रहते हो कि मैं ये ड्रेस पहन के जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे, मतलब सब इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। ये वैसे ही ख्याल है जैसे शादी वाले दिन स्टेज पे दूल्हा बैठा हुआ सोच रहा होता है कि सब मुझे ही देख रहे हैं। जो कि बिल्कुल दुल्हन को भी कहा जाता है चुपचाप बैठो, दांत ना दिखाओ ज़्यादा, सब देख रहे हैं। और ये सारी जो रीजंस हैं वो डिप्रेशन और स्ट्रेस के रीज़न बन सकते हैं। और फिर वो जैसे कि हमारा आजकल ज़्यादा रेशियो, जो सुसाइड का रेशियो भी बढ़ता जा रहा है इससे। सुसाइड तो एक वो लेवल होता है कि जब इंसान अपनी सेल्फ एस्टीम को से भी नीचे गिर जाता है। यानी एक होता है ना, बंदे की ईगो होती है, ईगो पॉजिटिवली डेवलप होती है, सेल्फ एस्टीम होती है, लेकिन इंसान ईगो के लेवल से भी, ख्वाहिशात के लेवल से भी नीचे गिर गया, उसकी नज़र में ज़िंदगी बेकार चीज़ है या किसी काम की चीज़ नहीं है, तब वो जाके सुसाइडल नोट पे आता है। यानी कि कोई इंसान इतना डीमोटिवेटेड या इतना स्ट्रेस्ड आउट होता है कि उसको लगता है कि मेरा जीना ही फजूल है, तो वो, और ये केसेस बहुत ज़्यादा कॉमन सामने आ रहे हैं और ये बहुत अलार्मिंग है हमारे माशरे में। लोग बहुत मैंने कोई चीज़ अचीव नहीं की तो अब कुछ बचा ही नहीं ज़िंदगी में, क्योंकि मैं कोई अचीव कर ही नहीं सकता, मैं फेलर हूँ, मैं बस अब कुछ नहीं कर सकता, ख़त्म कहानी, अब मैंने सुसाइड कर लेनी है, मौत बस आ जाए बस। एक्चुअली हम लोग उन चीज़ों पे नहीं काम करते जो हमें खुश रह सके, मतलब रख सके, हमें सेटिस्फाई। हम सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, सेटिस्फिकेशन के पीछे नहीं भाग रहे।
हमें ये तो पता है कि अगले के पास क्या है, हमें ये नहीं पता कि मेरे पास है क्या। अगर हम उस तरफ से ख़ुद को देखें तो हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हमें ख़ुद को एनालाइज करने की ज़रूरत भी तो है ना। ख़ुद को देखें, कहाँ बैठ रहे हैं, किन के साथ खा पी रहे हैं, किन के साथ हम क्या, उसके अगर हम नहीं भी हैं वहाँ पे तो अच्छा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छे लोगों के पास जा सकते हैं। तो मतलब कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हम खुद को कभी एनालाइज ज़रूर करें, अपना भी नाम लेके कभी खुद को पुकार के देखें ना। सज्जाद, मेरे पास जितने भी ज़्यादातर केसेस काउंसलिंग के आए हैं, आते हैं, जो केस स्टडीज़ मैंने अपनी रिसर्च में की हैं, वहाँ पे एक चीज़ हमेशा कॉमन निकली है, जो आपने फरमाया कि वो हमेशा अपनी नाकामी, अपने स्ट्रेस में होने का, हर चीज़ का जिम्मेदार किसी दूसरे को ठहराते हुए नजर आए, जबकि प्रॉब्लम होती है आपकी अपने अंदर। हमेशा मैं उनको एक बात समझाता हूँ कि आपका हर मसला हल हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाएगी, सिर्फ आप इस अप्रोच को चेंज कीजिए, आप सेल्फ क्रिटिसिज्म की तरफ आइए, अपनी ज़ात का मवाजना कीजिए। कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, तव्हां सभिनीनि खे गुड मॉर्निंग। अदा सजाद खे अॼु तव्हांखे ख़ासि अदा सजाद जा दुआऊं आहिनि। वॾी महिरबानी अदा खिलण लाइ, अदा एॾो सुठो ॻाल्हाइण लाइ, उन जे अचण जी ख़ुशी थिए थी असांखे सभिनीनि खे। अदी अदी ज़ुबैदात नथी ॻाल्हाए असां सां? जी बिल्कुलु अदा। ॾिसो अदी, मुंहिंजो थोरो मेमोरी कार्ड ठीकु आहे मुंहिंजे ख़्याल में, मां सम्झां पियो त मतिलबु हूंदो, पर कश्मीर वारी असां जी 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 कहिड़ो हाल आहे अदी ज़ुबैदा? शुक्र अल्लाह साईं जो। तव्हां ॿुधायो अदा सजाद कीअं आहे? मां बिल्कुलु ठीकु आहियां अदी, बिल्कुलु हैप्पी हैप्पी, शुक्र अल्लाह जी अमान, अल्लाह जी अमान, हमेशा जो ख़ुशि रहो, आबाद रहो, वसंदा रहो, हमेशा तव्हांजा वेला आबाद हुजनि सिंधियुनि जा। सिंधी माण्हू ॿिया बि आहिनि सुहिणा, लेकिन सिंधी माण्हू असांजा तमामु घणा सुहिणा प्यारा। को सवाल अदी ज़ुबैदा, को सवाल हुजे तव्हांजे ज़हन में या अॼु जे टॉपिक जे हवाले सां कुझु चवणु चाहींदा? अॼुकल्ह अदा जेके अॼुकल्ह हालात हलनि था या कुझु अहिड़ो, माना इंसान जी ज़िंदगी तमामु घणी बिज़ी आहे, ऐं तव्हांखे ॾिसण लाइ काल कया सुबुह जो ई काल ॿुधो ऐं ॾिठोसीं साजिया जी ऐं अदी बी जी। ऐं मुंहिंजो अदी नसीम खां सवाल आहे उनजो, भिंडी पचाइण जो तरीक़ो। ऐं भिंडी ईअं हूंदी आहे न, असीं को डिघियूं पचाईंदा आहिनि, को कटे करे, को कीअं, असांखे बि तमामु घणी वणंदी आहे। ऐं पंहिंजी रेसिपी जो दाग उनजो सभु कुझु करणु थोरो थोरो ॾेखारींदा बि कयो। सही सही सही। ऐं सुठी आहे अदी बि उनजो ॻाल्हाइण, लेकिन ईअं चई वेंदी आहे न जीअं अदा फैसल जो शो हलंदो आहे, अदा जो इहो हुनजो खाधे जो ई हलंदो आहे, लेकिन अदी थोरो ॾेखारे बि सही कीअं पचाए थी, कीअं टेस्ट असीं नथा करे सघूं, खायो तव्हां ईंदा अदा, असांजे मुंहुं करे खायो। ज़रूरु 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 अदी, ज़रूरु ज़रूरु अदी नसीम। अल्लाह जी अमान ऐं हमेशा अदा दुआ में यादि रखो मुंहिंजे ख़ासि बाबा लाइ। मुंहिंजे बाबा खे फालिज थियो आहे, अलाह साईं हुनखे हयाती ॾे, मुंहिंजी अम्मी लाइ। ऐं 5 महीनो अदा मुंहिंजे बाबा खे, ऐं अलाह साईं हलण फिरण जहिड़ो आहे बाबा खे करे, अलाह हयाती ॾे असांजे मथां हमेशा काइम दाइम हुजनि अदा। आमीन अदी, आमीन सुम आमीन सुम आमीन। अलाह सां तव्हांजे वालिदैन खे वरी हयाती, सेहत, तंदुरुस्ती ॾींदो। जेतिरा बि मूंसां गॾु आहिनि तव्हांखे दुआ था कनि त अलाह सां तव्हांजे वालिदैन खे, जेके बि वालिदीन आहिनि जंहिं जंहिं जा बि, ऐं उहे उनजी तबियत नासाज़ आहे, अलाह साईं उन्हनि खे सेहतमंद ज़िंदगी ॾे। आमीन आमीन। ऐं अदी नसीम, भिंडियूं तरे ॾेखारींदव, चाढ़े ॾेखारींदव, कहिड़ा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि उहे ॿुधाईंदव ताकी सिंपल सिंपल शयुनि में शयूं थियनि। तरे ॾेखारिया ॿुधायां, हाणे त पोइ जॾहिं असां ठाहींदासीं त पोइ ज़रूरु कंदासीं, ज़रूरु कंदासीं, ज़रूरु कंदासीं। अच्छा, आखिरी ख्वाहिशात जैसे इन्होंने खाने पीने की, मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त एक हमारे स्पीकर थे, उन्होंने कहा कि टेबल पे सब किसी की तो ख्वाहिश ये है कि बिरयानी, कोफ्ते, टिक्के, कढ़ाइयाँ, मटन, चाँपें, तो चाइनीज़, तो कॉन्टिनेंटल, तो अमेरिकन, तो इटालियन, तो पिज़्ज़ा, तो ये वो होना चाहिए। ख्वाहिश, ज़रूरत तो मेरी 2 रोटी की है, मेरा पेट तो 2 रोटी में भर जाएगा, तो बस ज़रूरत और ख्वाहिश को कहाँ रखें हम, जो हमें डिप्रेशन में लेके जा रही है। बकौल मिर्ज़ा गालिब के हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। तो आपने सही कहा, हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। दूसरा, पहले मैं एक छोटी सी इस्तारा बांधूँ, एक मवाजना बांधूँ। इंसान का जो वजूद होता है ना, वो माइंड, बॉडी एंड सोल, जैसे मैंने फरमाया, तो हर चीज़ की ग़ज़ा होती है।
जिस्म की ग़िज़ा क्या है? खाना, ये ख्वाहिशात है। अक़ल की ग़िज़ा क्या है? माइंड की ग़िज़ा क्या है? नॉलेज, उसको नॉलेज चाहिए ताकि वो सुकून पाए। और रूह की ग़िज़ा क्या है? ताल्लुक़ अल्लाह से, और जो हम नमाज और रोज़ा ज़कात करते हैं, और हम जितना ज़्यादा कुर्ब इलाही में जाते हैं, गौर व फ़िक्र करते हैं, उतनी हमारी रूह जो होती है वो मुतमईन होती है। अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में इन तीनों चीज़ों के ऊपर उसको उसकी ग़िज़ा नहीं मिल रही तो वो बेचैन या परेशान नज़र आएगा। सही। और जिस्म की ग़िज़ा जो है, जैसे हमने बताया, वो खाना पीना है। तो जिस कहते हैं ना, खाने के लिए नहीं रहना चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए। तो आपकी ख्वाहिशात इतनी होनी चाहिए कि आपको जो खाना खाना है वो इसलिए हो ताकि आप ज़िंदा रह सको। लेकिन आपने अगर ख्वाहिशात के लिए ज़िंदा रहना शुरू कर दिया तो फिर वही हाल होगा जो आपने फरमाया कि टेबल पे सब कुछ हो, ना हो तो भूख ना हो। ना तो भूख ना हो। क्या बात है, क्या मैसेज होगा भैया। हमारे पास टाइम जी टन पे पहुंच गया। हेल्थ को हेल्दी किस तरीके से बनाया जाए, मैसेज देते हैं बस। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि खुद पे यकीन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है दूसरों से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि हर चीज़ सजीवी है, लेकिन मेरी भूख सिर्फ 2 रोटी की है, तो सिर्फ 2 रोटी ही खाएं। आप और उम्मीद ही ना पा रहे हैं कि मुझे वो भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। आप वक्त बाय वक्त रख रहे हैं ना, लंच में मैंने टिक्का खा लेना है, डिनर में मैंने बिरयानी खा लेनी है, चलो ब्रेकफास्ट में कुछ और खा लूँगी। तो आप इस तरीके से रहें, ये नहीं कि एक ही बार में तमाम टेबल सजा कर आप बैठ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या पैगाम होगा सलमान भाई आपका? मैं एक जुमला कहना चाहूँगा कि इंसान जो है वो अपना मवाजना खुद करे, दूसरों से कंपैरिजन न करे। सारी बीमारियों की जड़ यहाँ पे, और अपने आप को अपने आप से बेहतर बनाने की कोशिश करें। क्या बात है, क्या बात है। खुद से कंपटीशन कर ले। कंपटीशन करें, खुद से करें कि मैं इस बार ये नंबर लेकर आया हूँ, ऐसा मैं इससे अच्छे नंबर लेकर आऊँगा। इंशाल्लाह। सही बात, सही बात। वॾी महिरबानी हमीर तव्हां जी। ऐं अदी नसीम, तव्हां अॼु पटाटो तयारु थी विया। आए हाय, छा ॻाल्हि आहे। जी दोस्तों, इन सां गॾु असांजो जेको प्रोग्राम पुॼाणी ते पतो दुआउनि में ज़रूरु यादि कजो। सुभाणे तव्हां सां थींदी मुलाक़ात। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।